एपिसोड के स्टार्टिंग में हम हमारी मेन लीड एक्ट्रेस फैंगली को गेम रूम में देखते हैं। वो जैसे ही अपनी आंखें खोलती है तो वर्चुअल वर्ल्ड में पहुंच जाती है। फैंगली ने वेडिंग ड्रेस पहनी थी। वो एक बिल्डिंग के टेरेस पर होती है और डर जाती है। फैंगली अपने आप से कहती है कि ये मैं कहाँ आ गई हूँ, क्या ये कोई गेम वर्ल्ड है। तभी फैंगली की गेम बटलर उसे लीव और लव गेम में एंटर होने के लिए वेलकम करती है। वो फैंगली से कहती है कि तुम मुझे एओशियन कह सकती हो। एओशियन उसे बताती है कि गेम में तुम्हारा कैरेक्टर नेम फैंग लिली है और तुम्हारा मिशन लियू यान को यूशन को हराने और जुआन ग्रुप का सीईओ बनने में हेल्प करना है। यूशन उसे ये भी बताती है कि गेम के सभी स्टेजेस और न्यू प्लेयर्स के पास 1500 पॉइंट्स है। यूशन उसे कैरेक्टर इंट्रोडक्शन देती है जहां फैंग ली लियू यान को शादी के लिए प्रपोज करती है। वो उसे ये भी कहती है कि मैं तुम्हें अपने सारे पैसे दे दूंगी, लेकिन लियू यान उसे शादी करने में इंटरेस्टेड नहीं होता। वो ये कहकर वहां से चला जाता है कि क्या तुम्हारे अंदर कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। फैंगली उसके कार के पीछे पीछे भागती हुई कहती है कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। एक रिपोर्टर बताती है कि आज फिर से फैंगली लियो यान को प्रपोज करने में फेल हो गई। लियो यान एन जियांग यांग का नाजायज बेटा और जॉन ग्रुप का बॉस होता है। फैंगली कहती है यानी मैं एक अमीर फैमिली के नाजायज बेटे को प्रपोज करने में फेल हो गई। फैंगली को ये भी पता चलता है कि उसने लियो यान से शादी करने के लिए अपनी फैमिली की प्रॉपर्टी एन फैमिली को ट्रांसफर कर दी थी एंड इसी वजह से उसके डैड की हार्ट अटैक से मौत हो गई। और शादी वाले दिन ही फैंगली को पता चलता है कि उसके साथ धोखा हुआ है। ग्रूम लियू यान नहीं होता है। फिर फैंगली एन जियांग यांग के पास जाती है और कहती है कि आपने मुझे धोखा दिया। आपने मुझे प्रॉमिस करा था कि अगर मैं अपनी फैमिली की प्रॉपर्टी आपको दे दूंगी तो मैं आपके बेटे से शादी कर सकती हूँ। और मैं लियू यान से शादी करना चाहती थी, ना कि एक लूजर एन यूशन से। लेकिन जियांग यांग उसकी एक भी नहीं सुनता और उसे बाहर निकाल देता है। फैंगली सोचती है एक मैन के लिए मेरी वजह से मेरे डैड की डेथ हो गई, मैं कितना पागल हूँ। फैंगली को अपना ये कैरेक्टर बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, इसीलिए वो एक नॉर्मल कैरेक्टर ही विश करती है। एओशियन कैरेक्टर चेंज करने के लिए मना कर देती है। फैंगली गेम से एग्जिट होना चाहती थी लेकिन वो हो नहीं पाती। एओशियन उसे कहती है कि जब तक तुम अपना टास्क कंप्लीट नहीं करोगी गेम से एग्जिट नहीं हो पाओगी। अब फैंगली सोचती है अगर मैं बिल्डिंग से नीचे गिर जाऊंगी तो मैं मर जाऊंगी और फिर गेम से एग्जिट हो जाऊंगी। फैंगली बिल्डिंग से 8 बार नीचे गिरती है लेकिन मरती नहीं है और गेम में ही रहती है। एओशियन उसे वार्न करती है कि अगर वो मरने का सोचेगी तो उसका ब्रेन डैमेज हो जाएगा। अब फैंगली एओशियन से पूछती है कि मुझे किसकी सीईओ बनने में हेल्प करनी है। तो एओशियन बताती है जियांग यांग के नाजायज बेटे लियू यान की। फैंगली लियू से मिलने जुआन ग्रुप कंपनी में जाती है लेकिन वहाँ की सिक्योरिटी फैंगली को लियू से मिलने नहीं देती। फैंगली को जैसे ही पता चलता है कि लियू कार में बैठा हुआ है तो वो भी उसके कार में चली जाती है, लेकिन लियू उसे इग्नोर करके वहां से चला जाता है। इसके बाद फैंग सुपरमार्केट जाती है और सोचती है कि क्या इस गेम में लियू एक घमंडी इंसान है। फैंग सुपरमार्केट में एक कॉफी पी लेती है लेकिन बिल पे करने के लिए उसके पास पैसे नहीं होते और वहाँ की वर्कर फैंग से कहती है कि तुम अपने हस्बैंड को बिल पे करने के लिए बुलाओ, नहीं तो मैं पुलिस को बुला दूंगी। तभी वहाँ पर एन यूशन की एंट्री होती है और वो फैंग का बिल पे कर देता है। एन यूशन एन जियांग का बड़ा बेटा होता है और सभी उसे लूजर समझते हैं। यूशियन फैंग को बताती है कि तुम्हारी शादी एन यूशन से हुई थी और शादी वाले दिन ही तुम भाग गई थी। यूशियन फैंग को अपने घर ले आता है। फैंग को अब समझ आता है कि उसने लियू से शादी करने के लिए अपने सारे पैसे दे दिए थे, लेकिन एन फैमिली ने उसके साथ धोखा करा था। वो फैंग की शादी किसी और के साथ करवा रहे थे, लेकिन फैंग को ये बात समझ नहीं आती कि आखिर उसने लियो के साथ ही शादी करने का क्यों डिसाइड करा था। यूशन फैंग के लिए खाना लाया होता है। फैंग कहती है कि मैं शादी वाले दिन भाग गई थी और तुम मेरे लिए खाना लाए हो। यूशन कहता है मेरे डैड ने तुम्हारे साथ धोखा करा था और इसके लिए मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। फैंग अपने मन में सोचती है ये कितना गुड लुकिंग और पोलाइट है। फिर वो यूशन से कहती है कि मुझे लियो से ज्यादा तुम अच्छे लगते हो। यूशन कहता है मेरे साथ मजाक मत करो, लियो मेरे से ज्यादा केपेबल है। फिर वहाँ पर यूशन के वर्कर्स आते हैं। यूशन की बेवकूफी की वजह से उन सभी का दूसरी कंपनी में ट्रांसफर हो चुका था और वो यूशन को रिजाइन देकर वहाँ से चले जाते हैं। फैंग ये सब देख रही होती है और सोचती है कि अब मुझे पता चला मैं क्यों भागी थी, क्योंकि यूशन एक लूजर है। फैंग यूशन से कहती है कि मैं अपने घर जा रही हूँ। यूशन उसे बताता है कि तुम्हारी डैड की डेथ के बाद तुम्हारा घर तुम्हारे अंकल और आंटी ने ले लिया था और तुम्हें घर से निकाल दिया था। फैंग ने इतनी देर से वेडिंग ड्रेस ही पहनी होती है, इसीलिए यूशन उसे दूसरी ड्रेस दिलवाने ले जाता है। फैंग ने जो हील्स पहनी होती है उसे उसको चोट लग जाती है, इसीलिए यूशन उसके लिए दूसरे स्लीपर्स भी लाता है और उसकी चोट पर बैंडेज लगाता है। फैंग अपने मन में सोचती है ये मेरे साथ इतना अच्छा बिहेव कर रहा है, क्या ये मुझसे बदला लेने का सोच रहा है। फैंग यूशन से पूछती है तुम मेरी हेल्प क्यों कर रहे हो। यूशन कहता है एक गर्ल की हेल्प करना मेरा फर्ज है। फैंग सोचती है ये एक अच्छा इंसान है
लेकिन मेल लीड नहीं बन सकता क्योंकि मॉडर्न गर्ल को इस टाइप के मैन पसंद नहीं आते। आगे यूशन फैंग के होटल रूम का बिल भी पे करता है। फैंग अपने होटल रूम में ही होती है और ओशियन से पूछती है, यूशन लियो का सच में अपोनेंट है? ओशियन कहती है हाँ। फैंग कहती है, तो फिर मेरे लिए ये एक इजी टास्क है। यूशन फैंग को होटल में मच्छर मारने की दवाई देने के लिए आया हो। फैंग उसे ड्रिंक के लिए इनवाइट करती है। यूशन मान भी जाता है। फैंग यूशन से पूछती है, तुम सीईओ पोजीशन के लिए फेस कर रहे हो, इससे तुम्हें और प्रॉब्लम्स आएगी क्योंकि तुमने अपने सारे पैसे क्रूड ऑयल में गवा दिए हैं। तुम्हारे पास आगे कोई प्लान नहीं है। यूशन कहता है, मैं अभी भी क्रूड ऑयल खरीदना चाहता हूँ, क्या तुम मुझे पैसे दे सकती हो? मैंने सुना था तुम्हारे अंकल और आंटी ने धोखे से तुम्हारे सारे पैसे ले लिए थे और मैं तुम्हारे लिए लॉयर हायर कर सकता हूँ, और फिर जैसे ही तुम मुझे पैसे दोगी तो मैं अपना प्रॉफिट तुम्हारे साथ शेयर करूंगा। फैंग सोचती है, ये मेरे पास एक रास्ता है जिससे मैं यूशन को फंसा सकती हूँ और ये गेम खत्म हो जाएगा। फैंग कहती है, पैसे देने से पहले मैं तुम्हारे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहती हूँ। तुम्हें लॉयर ढूंढने की जरूरत नहीं है, मैं अपने पैसे वापस पा सकती हूँ और इसके बाद हम कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे और साथ में पैसे कमाएंगे। यूशन भी उसकी बात से एग्री हो जाता है। फैंग सोचती है, मैं कॉन्ट्रैक्ट के जाल बिछा दूंगी, साइन करते ही तुम बर्बाद हो जाओगे। नेक्स्ट डे फैंग और यूशन दोनों फैंग के घर जाते हैं। फैंग की आंटी उन्हें देखकर कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? तभी वो दोनों घर के अंदर आ जाते हैं और यूशन पूरा घर देखने लगती है। फैंग की आंटी अंकल से कहती है, फैंग हमारे बीच रही है। फैंग कहती है, ये आपका नहीं मेरा घर है। अंकल फैंग से कहते हैं, ये कौन प्रूव कर सकता है कि ये तुम्हारा घर है? फैंग कहती है, आपने अपनी पोजीशन का फायदा उठाकर मेरी फैमिली प्रॉपर्टी ली है, इसीलिए अपने आप को मेरी फैमिली मत कहो। फैंग की आंटी फैंग को थप्पड़ मारने वाली होती है, लेकिन तभी फैंग उनका हाथ पकड़ लेती है। फिर उसके अंकल उसे स्टिक से मारने वाले होते हैं, लेकिन तभी यूशन वहां आकर वो स्टिक पकड़ लेता है। फैंग के अंकल आंटी को जैसे ही पता चलता है कि यूशन एन फैमिली का बड़ा बेटा है तो वो उसके साथ अच्छा बिहेव करने लग जाते हैं। फैंग कहती है, जब मेरे डैड जिंदा थे तो आपने उन्हें गारंटर बना दिया और जवान ग्रुप का प्रोजेक्ट ले लिया था, और जब आपने टाइम पर यह खत्म नहीं करा तो एंड में मेरे डैड ने इसकी पेनल्टी भरी थी और आपने धोखे से 50 मिलियन के IOU पर साइन कर दिए थे। लेकिन फिर भी मेरे डैड ने आपके भाई होने के नाते कभी भी इस सुधार के बारे में बात नहीं करी थी। यूशन अंकल से कहता है कि आपने ये सारा काम जवान कॉन्फ्रेंस रूम में करा था और वहाँ ये सारी चीजें रिकॉर्ड हो गई थी। अब फैंग अंकल आंटी को जेल जाने की धमकी देने लगती। फैंग के अंकल डर जाते हैं और वो उससे माफी मांगते हैं और कहते हैं कि ये घर तुम्हारा ही है, और ये भी कहते हैं कि वो उसके डैड के सारे पैसे भी लौटा देंगे। फैंग अंकल और आंटी की छोटी डॉटर को देखकर उन्हें माफ कर देती है और कहती है कि मेरे अकाउंट में अभी के अभी 15 मिलियन ट्रांसफर करो, मैं आपको यहाँ सिर्फ टेम्पोररी रहने के लिए परमिशन दे रही हूँ। आगे फैंग यूशन के कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने के लिए कहती है और वो जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर साइन करने वाला होता तभी यूशन की ग्रैंडमा का कॉल आ जाता है। यूशन फैंग से कहता है कि मुझे घर जाना होगा क्योंकि कंपनी को मेरे लॉस के बारे में पता चल गया है और ये मेरी ग्रैंडमा ने मुझे लास्ट डील दी थी, और अब मैं कल कंपनी के सेलिब्रेशन के दिन मैनेजमेंट टीम से अपने डिपार्चर की अनाउंसमेंट करने की प्लानिंग कर रहा हूँ। यूशन फैंग से ये भी कहता है कि तुम अपनी जगह सही थी, तुम मेरे जैसे एक लूजर से शादी नहीं करोगी, लेकिन फिर भी हम दोनों एक अच्छे दोस्त हैं। यूशन के जाने के बाद फैंग सोचती है, ये क्या हो रहा है, मुझे एक्शन लेने की जरूरत नहीं है। यूशन के डैड खुद ही उसे कंपनी से निकाल देंगे और मैं जीत जाऊंगी। घर पर यूशन के डैड यूशन की इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट देख रहे होते हैं। यान भी उनके पास खड़ा होता है। फिर जैसे यूशन वहाँ आता है तो डैड उसकी वो रिपोर्ट फेंक देते हैं और यूशन को बहुत कुछ कहने लगते हैं। तभी वहाँ पर यूशन की ग्रैंडमा की एंट्री होती है। वो जियांग को यूशन की चैंकिंग ग्रुप की प्रोजेक्ट रिपोर्ट देती है। जियांग यूशन से पूछते हैं, क्या तुमने ये डील करी थी? तो यूशन मना कर देता है। ग्रैंडमा के कहने पर यान वहाँ से चला जाता है। लियो यान जैसे ही घर के बाहर आता है तो फैंग वहाँ खड़ी होती है। लियो फैंग से कहता है, अगर तुम मुझे परेशान करोगी तो मैं तुमसे नफरत करूंगा। फैंग कहती है, मैं यहाँ सिर्फ यूशन के बैग लौटाने के लिए आई हूँ। लियो यान कहता है, मैं फैमिली को बता दूंगी यूशन ने तुम जैसी लड़की की हेल्प करी थी और वो उसे घर के बाहर निकाल देंगे। लियो यान फैंग से जैसे ही बैग लेने लगता है तो यूशन के बैग से इयररिंग गिर जाती है जो यूशन ने फैंग के लिए खरीदी होती है। अब अंदर यूशन के डैड यूशन से कह रहे होते हैं, कल तुम अपना कंपनी से विड्रॉवल का अनाउंसमेंट कर देना, और वो उसे एक लूजर भी कहते हैं। तभी फैंग घर के अंदर आ जाती है और कहती है कि यूशन लूजर नहीं है, और लियो से वो इयररिंग लेकर यूशन को दे देती है। फैंग यूशन के डैड से कहती है कि आप बहुत सालों से बिजनेस में स्ट्रगल कर रहे हो, क्या आपको कभी पैसों का नुकसान नहीं हुआ? यूशन के डैड कहते हैं, तुम्हारा इस जगह पर कुछ कहने का कोई हक नहीं है। फैंग कहती है, यानी मैं सही हूँ, अगर पैसों के नुकसान से कोई लूजर बन सकता है तो यहाँ पर मौजूद सभी लोग लूजर हैं, और आपने मेरी शादी में मिले डॉरी के सारे पैसे भी धोखे से लिए थे।
लेकिन फिर भी मैं आपके बेटे की इन्वेस्टमेंट करने में पैसों की हेल्प करूंगी। और फिर वो यूशन को क्रेडिट कार्ड देती है। यूशन के डैड कहते हैं कि तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं है। फैंग कहती है मेरा लेना देना है क्योंकि मैं यूशन की वाइफ हूँ। यूशन के डैड ग्रैंडमा से कह रहे होते हैं पहले तो फैंग शादी से भाग गई और अब वो यूशन की वाइफ होने का क्लेम कर रही है और उसकी हेल्प भी करना चाहती है। क्या हम फैंग पर भरोसा कर सकते हैं? ग्रैंडमा कहती है अभी सिर्फ 3 दिन ही बीते हैं। फैंग इतना जल्दी बदल गई और वो यूशन को भी उससे दूर रहने के लिए कहती है। यूशन अपने डैड और ग्रैंडमा से कहता है कि मुझे स्टार्टिंग से ही फैंग के लिए फीलिंग्स है। फिर वो उसकी तारीफ करने लग जाता है और ये भी कहता है कि फैंग पहले लियो में इंटरेस्टेड थी और अब उसने मुझे चूज करा है और मुझे इस बात से कोई दिक्कत नहीं है। यूशन के डैड उसे कहते हैं मेरे पास तुम्हारी बकवास सुनने का टाइम नहीं है और अगर वो तुम्हारी हेल्प करने के लिए रेडी है तो वो उसका मामला है। ग्रैंडमा यूशन से कहती है अगर वो तुम्हारे लिए पे करने के लिए रेडी है तो उसे करने दो। वैसे भी अभी तुम दोनों ऑफिशियली मैरिड नहीं हो और उसे अभी के लिए दूसरे रूम में रहने देना। फैंग सोच रही होती है मैं यूशन की इतनी केयर क्यों कर रही हूँ, मुझे जल्द से जल्द उसे साइन करवाने होंगे। यूशन फैंग के पास आता है। फैंग उसे कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने के लिए कहती है तो यूशन कहता है तुमने मुझसे कहा था कि तुम मेरी हो, क्या तुम इस बात के लिए सीरियस हो? लेकिन फैंग इस बात का कोई जवाब नहीं देती। यूशन कहता है चिंता मत करो, ग्रैंडमा तुम्हें जल्द से जल्द रहने के लिए परमिशन दे देगी। फैंग कहती है क्या एन फैमिली में रहने के लिए? ग्रैंडमा ने लियो को उनके फैमिली अफेयर में दखल ना देने और घर से चले जाने के लिए कहा होता, इसलिए लियो भी उनके घर से चला जाता है। वो बैठकर ड्रिंक कर रहा था, तभी वहाँ लिन लियो आती है। लिन लियो लियो को बताती है कि फैंग अभी तक घर पर ही है। लियो कहता है वो तो यूशन से नफरत करती है ना। लिन लियो के लिए डिनर बनाने के लिए जा रही होती है। लियो उसका हाथ पकड़ लेता है। फिर लिन लियो से कहती है आज नहीं तो कल तुम भी उस फैमिली के मेंबर होगे। और फिर लियो लिन को किस कर देता है। नाइट में लिन लियो से पूछती है तुम क्या सोच रहे हो? लियो कहता है जब तक मैडम एन आस पास है मैं जवान ग्रुप को सही तरीके से विरासत में नहीं ले सकता हूँ और यूशन मुझे एक मक्खी की तरह परेशान करता रहेगा। लिन कहती है ग्रैंडमा जानती है यूशन ज्यादा दिनों तक जुआन में नहीं टिक पाएगा, इसीलिए उन्होंने अब्रॉड में एक घर लिया है और जब यूशन यहाँ से चला जाएगा जुआन ग्रुप तुम्हारा हो जाएगा और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। लियो कहता है तुम्हें अब घर जाना चाहिए नहीं तो मैडम एन को शक होगा। लिन जैसे ही घर आती है तो ग्रैंडमा उसके रूम में होती है। वो ग्रैंडमा से झूठ कहती है कि मैं ऑफिस के किसी काम से गई थी। ग्रैंडमा लिन से कहती है कि तुम ग्रेजुएट होते ही जवान ऑफिस में इंटर्न बन गई थी और ऐसी अपॉर्चुनिटी बहुत कम लोगों को मिलती है। लिन कहती है मैं जानती हूँ, आपने मेरी हेल्प करी थी। ग्रैंडमा बताती है लिन के पेरेंट्स का एक्सीडेंट हो गया था, इसीलिए उन्होंने लिन को अडॉप्ट करा और अपनी फैमिली में उसे जगह दी। ग्रैंडमा लिन से पूछती है कि इस बार ली जेंग और बाकियों ने साथ में रिजाइन करा और ये बात तुमने यूशन को पहले इन्फॉर्म क्यों नहीं करी? लिन कहती है ऑफिस में मेरी प्लेस इतनी हाई नहीं है, मैं बहुत सी चीजें नहीं जानती हूँ। अगर मुझे ये बात पता होती तो मैं यूशन को क्यों नहीं बताती। मुझे पता है कि मुझे क्या करना है और आज जो कुछ भी मेरे पास है वो आपने ही तो मुझे दिया है। नेक्स्ट डे फैंग और यूशन जवान कंपनी में होते हैं। फैंग यूशन से कहती है आज क्रूड ऑयल खरीदने के लिए सबसे बेस्ट डे है, लेकिन उससे पहले तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करना होगा। लेकिन यूशन कहता है उसे अभी एक एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। फैंग सोचती है यूशन ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है, क्या वो सच में साइन नहीं करना चाहता है? फैंग जबरदस्ती उससे साइन करवाने वाली होती है, तभी यूशन के हाथ से उन कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स पर कॉफी गिर जाती है। फैंग उसे धमकी देती है कि 10 मिनट बाद मुझे न्यू कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स चाहिए। इसके बाद फैंग क्लाइंट के पास यूशन की कीज लेने के लिए गई होती है जो उसके डैड ने ले रखी थी, लेकिन लियो के मना करने पर वो क्लाइंट फैंग को कीज नहीं देता। वो फैंग का इंसल्ट भी करता है और जान करके उसके पैरों पर कॉफी गिरा देता है। फैंग को गुस्सा आता है, वो उसकी कॉलर पकड़कर उसे मारती है और कहती है जो लोग बहुत सी चालें चलते हैं मुझे उनसे नफरत है। फैंग को यूशन की कीज मिल जाती है और वो यूशन को जाकर दे देती है। यूशन उससे पूछता है तुम्हें ये कैसे मिली? फैंग कहती है सबसे पहले जल्दी से क्रूड ऑयल खरीद लो। अब वो क्लाइंट जिसे फैंग ने मारा होता है उसने यूशन के डैड को जाकर शिकायत कर दी होती है। यूशन अपने डैड से कहता है कि मुझे क्रूड ऑयल खरीदने के लिए कीज चाहिए थी, लेकिन ये हमारे लिए मुसीबत खड़ी कर रहा था। फैंग उस क्लाइंट से कहती है कि अगर आज तुम्हारी वजह से देरी हो जाती तो क्या तुम कंपनी के लॉसेस की भरपाई करते? लियो फैंग से कहता है तुम्हें कंपनी के रूल्स पता है, फिर तुमने क्लाइंट को परेशान क्यों करा? फैंग कहती है मैंने ये इसीलिए करा क्योंकि इसने हमें कीज नहीं दी थी और फैंग उस क्लाइंट को गलत साबित कर देती है, जिस वजह से यूशन के डैड उस क्लाइंट को जॉब से निकाल देते हैं। आगे लियो जियांग के साथ होता है। जियांग लियो से कहता है कि जो मैं तुम्हें देता हूँ वो तुम्हारा है। लियो कहता है हाँ डैड। जियांग कहता है कंपनी में तुम मुझे मिस्टर एन कहकर बुलाओ। इधर यूशन उन कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स पर साइन कर देता है। फैंग अपने मन में यूशन के बारे में सोचती है, फुलिश बनने और मेरे लिए जीतना इतना आसान बनाने के लिए थैंक्स। फैंग जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट पेपर देखती है तो यूशन से कहती है क्या तुमने मेरे कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स बदल दिए? मेरे कुछ ओरिजिनल पेपर्स मिसिंग है।
यूशन कहता है जब ये रीप्रिंट हुए थे तो लीगल टीम ने इसे पढ़े थे और क्या पता उन्होंने कुछ चेंजेस करे हों। फैंग कहती है क्या तुमने ये पेपर्स लीगल डिपार्टमेंट को दिखाए थे? यूशन कहता है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम फिर से पेपर चेंज कर सकते हैं। फैंग कहती है इसकी अभी जरूरत नहीं, हम किसी और दिन कर लेंगे। इसके बाद एक क्लाइंट यूशन से आकर कहता है आपने क्रूड ऑयल की जगह गोल्ड खरीद कर सही करा, क्योंकि क्रूड ऑयल की कीमत गिर रही है और लकीली हमें ये सबसे पहले मिल गया। यूशन कहता है गोल्ड खरीद कर हमें प्रॉफिट हुआ है। फैंग यूशन से पूछती है तुम तो ऑयल खरीदने वाले थे ना? यूशन कहता है मेरे मास्टर ने मुझसे कहा था कि आज मुझे गोल्ड खरीदना चाहिए। फैंग सोचती है क्या यूशन सच में बेवकूफ है या सिर्फ बेवकूफ होने का नाटक कर रहा है। फिर यूशन फैंग को बताता है कि कंपनी की 30 एनिवर्सरी आज घर पर होने वाली है, इसीलिए हमें जल्दी जाना होगा। फैंग यूशन से पूछती है क्या यूशन से कोई बचाव का रास्ता है, तो यूशन मना कर देती है। फैंग कहती है यानी इस लूजर ने सच में मुझे 50 मिलियन का नुकसान पहुंचाया और कॉन्ट्रैक्ट बदल दिया गया। फैंग सोचती है मैं यूशन को लीडरशिप से क्विट होने के लिए कन्विंस कर सकती हूँ और फिर वो गेम में से मैरी सीयू रिंग परचेस कर लेती है। नेक्स्ट सीन में यूशन और फैंग तैयार होकर घर जाते हैं। फैंग ने वो मैरी सीयू रिंग पहनी होती है। यूशन उससे थैंक्स कहता है तो फैंग उसके साथ अजीब बिहेव करने लग जाती है। वो कहती है कि इतने दिनों तक तुम मेरे साथ रहे और मेरी फीलिंग्स को नहीं समझ पाए। फैंग सोचती है क्या इस रिंग का मूड इतना इंटेंस है। फिर फैंग अपनी हील्स की वजह से जैसे ही गिरने वाली होती है यूशन उसे पकड़ लेता है और फैंग उसे किस करने के लिए कहती है। यूशन को कुछ भी समझ नहीं आता कि आखिर फैंग अचानक से उसके साथ ऐसा बिहेव क्यों कर रही है। अब वहाँ पर यिन जिलियू की एंट्री होती है। वो फैंग से पूछती है बेबी मैं कैसी लग रही हूँ? फैंग कहती है क्या तुम मुझसे कह रही हो? यिन कहती है हाँ। फिर वो यूशन की तरफ देखकर कहती है क्या तुम इस पिकअप गाय से शादी करने का सोच रही हो? यूशन फैंग से कहता है तुम इससे बात करो, मुझे यहाँ से चलना चाहिए। फैंग कहती है लेकिन मैं इसे जानती तक नहीं हूँ। यिन कहती है क्या तुम मुझे नहीं जानती हो? मैं यिन फैमिली की सबसे बड़ी ब्यूटीफुल और वेल्दी बेटी हूँ। क्या तुम अपनी मेमोरी खो चुकी हो? हम पहले 23 ईयर्स से सिस्टर्स हैं। यूशन फैंग का हाथ पकड़ लेता है और यिन से कहता है पहले जो भी हुआ मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। फैंग अब मेरी फियांसे है और उसने कह दिया कि वो तुम्हें नहीं जानती है, इसीलिए उससे परेशान मत करो। और फिर वो फैंग को अपने साथ लेकर वहां से जाने लगता है। जाते टाइम फैंग के पैर फिर से मुड़ जाते हैं। यूशन उसे अपनी गोद में उठाकर ले जाता है। अब फैंग के हाथ से वो रिंग निकलकर नीचे गिर जाती है। फैंग नाइफ लेकर यूशन को धमकी देती है कि अगर कल तुम मेरे साथ नहीं आए तो मैं अपनी जान दे दूंगी। यूशन डर कर फैंग से प्रॉमिस करता है कि कल वो उसके साथ चलेगा। फैंग यूशन से ये भी कहती है बाद में स्टेज पर अपनी वापसी की अनाउंसमेंट करना याद रखना। यिन फैंग को ढूंढ रही होती है, इसीलिए फैंग गलती से लियो के रूम में जाकर छुप जाती है। लियो भी रूम के अंदर ही होता है। फैंग वहां से जाने लगती है तो उसे गेट ओपन नहीं होता। लियो से कहता है कि मैं जब भी तुम्हें देखता हूँ तो मुझे बहुत डिस्गस्ट फील होता है और फिर वहां से चला जाता है। पार्टी में लिन लियो से कहती है यूशन स्टेज पर जाकर कुछ कहने वाला है, क्या तुम गेस कर सकते हो कि वो क्या कहेगा? लियो कहता है चाहे वो कुछ भी कहे, डैड ने मुझे प्रॉमिस करा है कि वो उसके एग्जिट का अनाउंसमेंट करेंगे। लिन कहती है फाइनली तुम्हें अब सब मिल रहा है। यूशन के डैड फैंग के पास जाकर उसे कहते हैं मैंने सुना है कि तुमने खुद को फिर से फुलिश बनाया है और क्या फैंग फैमिली ने तुम्हें शर्म के बारे में नहीं सिखाया, इसीलिए थोड़ी रेस्पेक्ट दिखाओ और एन फैमिली को छोड़ दो। फैंग यूशन के डैड से कहती है आप किससे बात कर रहे हैं? मैं अभी यहाँ से चली जाऊंगी, मेरे पास टाइम कम है, इसलिए मैं सिर्फ 5 मिनट आपको डांटूंगी। फैंग कहती है आपका जियांग यांग इतना भयानक नाम किसने रखा और आप एक ह्यूमन नहीं हो, फिर भी मैं आपको कुछ ह्यूमन प्रिंसिपल सिखाऊंगी, आपके जैसे कैरेक्टर का एंड अच्छा नहीं होगा। यूशन के डैड कहते हैं मैं तुम्हारे इन वर्ड्स के लिए तुम्हें भुगतान जरूर करवाऊंगा। फैंग कहती है मैं कुछ मिनट बाद ही यहाँ से चली जाऊंगी और आपके पास कोई चांस नहीं होगा। स्टेज पर यूशन की स्पीच स्टार्ट हो गई होती है। वो सभी को बताता है कि उसकी वजह से कंपनी को लॉस हुआ था और उसके डैड को किसी को चूज करना था जो जवान ग्रुप के फ्यूचर को हैंडल कर सके। यूशन कहता है मैं जानता हूँ कि लियो सीईओ बनने के लिए मुझसे ज्यादा कैपेबल है, लेकिन मैं भी उसके लिए एफर्ट्स लगाना चाहता हूँ जिससे मैं प्यार करता हूँ और जिसने मेरी हेल्प करी थी, और मुझे भरोसा है कि फ्यूचर में मैं जवान ग्रुप को हैंडल कर लूंगा। यूशन की ये बात सुनकर सभी जने शॉक हो जाते हैं और क्लैपिंग करने लगते हैं। अब हमें पता चलता है कि यूशन भी इस गेम वर्ल्ड लिव और लव में एंटर हो चुका है। यूशन ने उसे यूशन नाम का कैरेक्टर दिया था और यूशन का मिशन लियो को हराकर कंपनी का सीईओ बनना है। यूशन ने अपना पहला टास्क कंप्लीट कर लिया होता है, इसीलिए एओशियन उसे कॉन्ग्रेचुलेट करती है और 300 कॉइन्स का रिवॉर्ड देती है। हम देखते हैं कि असल में यान शेन रियल वर्ल्ड में भी फैंग लिली का कॉम्पिटिटर ही था और वो दोनों ही इस वर्चुअल वर्ल्ड में लॉय फाइंड रेजिंग करने वाले थे, जिसके लिए यान शेन खुद भी गेम खेलकर देखना चाहता था।
पर उसे नहीं पता था कि वो इस गेम सिस्टम में इतने टाइम के लिए ट्रैप हो जाएगा। और वो ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी फैंग लिली पीछे से आ जाती है और कहती है कि उसने तो कहा था कि वो अपने सीईओ की पोस्ट से हट जाएगा, तो वो सबके सामने बदल कैसे गया। इस पर यानशन उसे कहता है कि वो अपनी ग्रैंडमा की वजह से सीईओ से हटने के लिए रुक गया, क्योंकि वो अभी भी अपनी ग्रैंडमा को प्रूव करना चाहता था। जहाँ फैंग लिली उसे कहती है कि वो उसे इस तरह ह्यूमिलिएट होते हुए नहीं देख सकती है और वो चाहती है कि यानशन बैक ऑफ कर दे, क्योंकि वो बहुत ज्यादा काइंड हार्टेड है और वो इस क्रूएल बिजनेस वर्ल्ड में सूट नहीं होता है। जिसकी वजह से यानशन भी सोचने लग जाता है कि इस गेम में फैंग लिली का जो कैरेक्टर है वो तो कुछ ज्यादा ही उसके प्यार में, और इसीलिए वो भी फैंग लिली के क्लोज जाकर उसे कंफर्ट करने की कोशिश करता है। पर फैंग लिली उसे अपने आप से दूर कर देती है। जिसके बाद वो बाहर आकर योशिन से पूछती है कि क्या वो अपने साथ वाले कैरेक्टर को क्या बता सकती है कि वो लोग गेम में हैं। पर एओशियन उसे ऐसा करने से मना कर देती है, क्योंकि ये एक रूल था कि वो ये रिवील नहीं कर सकते थे कि वो लोग एक गेम में हैं। और अब फैंग लिली कोई आइटम भी यूज नहीं कर सकती थी, क्योंकि गेम में उन्हें एक दिन में बस एक ही बार आइटम यूज करने का मौका मिलता था। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लियू यान अपने डैड से पूछता है उन्होंने यूशिन के इस डिसीजन पर उसे रोका क्यों नहीं। जिस पर उसके डैड कहते हैं कि अगर लियू को सीईओ बनना है तो उसे वेट करना होगा, क्योंकि अगर सच में उसके फॉर्च्यून में सीईओ बनना लिखा होगा तो वो बन ही जाएगा। जिसके अगले दिन हम देखते हैं कि जवान फैमिली ब्रेकफास्ट कर रही होती है और ग्रैंडमा यूशिन की तारीफ करती है, क्योंकि वो जवान ग्रुप की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा रहा था। लेकिन फैंग लिली अब भी गुस्सा थी, जिस पर ग्रैंडमा फैंग लिली को समझाती है यूशिन बहुत इनोसेंट है और उसे उस पर गुस्सा नहीं करना चाहिए। जिसकी वजह से फैंग लिली को भी समझ आ जाता है कि यूशिन बस सबके सामने इनोसेंट और काइंड बनने का नाटक कर रहा है, जबकि वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट और शार्प माइंडेड है। जहाँ यूशिन के डैड भी उसे कहते हैं कि अगर यूशिन सच में अपनी कंपनी को हैंडल करने में सीरियस है तो उसे आज शाम को 6 बजे से पहले अपनी फाइल सबमिट करवानी होगी, क्योंकि वो पहले कभी फाइल सबमिशन पर ध्यान नहीं देता था। पर अब क्योंकि वो सब कुछ हैंडल कर रहा है तो उसे फाइल देनी होगी, और अगर उसने ऐसा नहीं किया तो उसे इररिस्पॉन्सिबल समझेंगे। इस पर यूशन तो खुश होकर उसे फाइल के बारे में भूल जाने के लिए कहती है ताकि वो सीईओ बनने से उसे रोक पाए। लेकिन यूशन अपने डैड से हाँ कह देता है और बोल देता है कि वो फाइल आज के आज ही सबमिट कर देगा। जिसके बाद वो अपने काम के लिए ऑफिस निकल जाता है और फैंग लिली भी उसके साथ आ जाती है, क्योंकि उसे यूशन को किसी भी तरह फाइल सबमिट करने से रोकना था। और यूशन के मना करने पर वो उसे कहती है कि उसमें यूशन को 50 मिलियन देकर उसकी हेल्प की है, तो वो अब उसकी फाइनेंशियल बन चुकी है और वो भी ऑफिस आ सकती है। जिसकी वजह से यूशन उसे मना नहीं कर पाता है। और जब वो दोनों कार में बैठते हैं तो लिन लियो उन लोगों को अम्ब्रेला देने जाती है, क्योंकि बाहर बारिश होने वाली थी। जिस पर फैंग लिली यूशन से लिन के बारे में पूछती है और यूशन बताता है कि असल में लिन अपने पेरेंट्स के एक्सीडेंट में मर जाने के बाद से जॉन फैमिली में ही रहती है और वो सीईओ ऑफिस में सेक्रेटरी की जॉब करती है, क्योंकि ग्रैंडमा को उस पर बहुत ट्रस्ट है। वहीं दूसरी तरफ हम लिन को देखते हैं, जिसे लियो के एक्स असिस्टेंट ने लियो की एक फाइल के बारे में बताया होता है, जिसमें लियो के सारे इलीगल बिजनेस के डिटेल्स थे। एंड असिस्टेंट चाहता था कि लिन वो पेन ड्राइव सीईओ ऑफिस में जाकर लॉकर से निकालकर लियो को एक्सपोज कर दे, जिसके लिए वो लिन को लॉकर का पासवर्ड भी बता देता है। और पासवर्ड जानते ही लिन उसे शॉक देकर मार देती है और वो पेन ड्राइव भी लॉकर से निकालकर अपने पास रख लेती है, जिसमें कि वो फाइल थी। और जब वो सीईओ ऑफिस से निकल रही होती है तो सामने से फैंग लिली मिल जाती है और वो उसे पूछती है कि क्या यूशन हमेशा से अपने काम को लेकर इतना डेडिकेटेड था। तो लिन उसे बताती है कि यूशन को तो जवान ग्रुप में कोई इंटरेस्ट नहीं था। और ये सुनते ही फैंग लिली समझ जाती है कि जरूर यूशन के साथ कुछ तो गड़बड़ है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यूशन बाकी टीम मेंबर्स के साथ रिपोर्ट चेक करने जाता है, पर वो लोग भी यूशन को यूजलेस ही समझ रहे थे और उसे इस तरह से ट्रीट कर रहे थे जैसे कि वो बिजनेस के बारे में और रिपोर्ट्स के बारे में कुछ जानता ही नहीं हो। लेकिन तभी यूशन रिपोर्ट में मिसिंग डेटा पहचान लेता है और वो उस रिपोर्ट में कमियां निकालकर उन्हें अच्छे से एक्सप्लेन भी करता है, जिसे देखकर सभी शॉक्ड हो जाते हैं। आखिर यूशन बिजनेस के बारे में इतना कैसे जानता है। और असल में उसका ये टेस्ट फैंग लिली लेना चाहती थी, जिसकी वजह से उसने ही रिपोर्ट्स का आधा डेटा डस्टबिन में फेंक दिया था। इसके बाद हम देखते हैं कि लियो के भी यूशन को रिपोर्ट सबमिट करने से रोकने के लिए ही बहुत सारा फेक डेटा था, पर उसका ये आइडिया काम नहीं आया और इसीलिए वो अपने एम्प्लॉय से कहता है कि उसे टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि वैसे भी लियो यूशन के कंपैरिजन में बहुत ही केपेबल है और यूशन तो पहले की तरह ही यूजलेस है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यूशन रिपोर्ट्स लेकर क्रैब आइलैंड जाने वाला था और फैंग लिली को उसे रोकना था, जिसके लिए वो यूशन से एक आइटम परचेस कर लेती है और वो आइटम था डूम स्कार्फ, जिसे पहनकर यूशन के साथ सब कुछ अनलकी हो सकता था। और वो लेकर फैंग लिली यूशन के पास जाती है और उसे कहती है कि बाहर बहुत ज्यादा ठंड हो सकती है,
लेकिन ये सुनते ही यूशन को स्कार्फ फैंग लिली को पहना देता है और वहां से चला जाता है, जिसकी वजह से अब फैंग लिली के सर पर सबसे पहले एक बॉल आकर लगती है और फिर किसी कार में वो लियो यान के साथ क्रैब आइलैंड जाने के लिए बैठती है। वो भी खराब हो जाती है और उसके साथ साथ कार के लॉक्स भी खराब हो जाते हैं, जिस वजह से फैंग लिली 4 घंटों तक उस कार में फंसी हुई होती है। और जब उस स्कार्फ के इफेक्ट खत्म होते हैं तो फैंग लिली कार से बाहर निकल पाती है और उसका मूड भी बहुत ज्यादा खराब हो चुका था। वहीं दूसरी तरफ हम लियो यान को देखते हैं और वो भी अपने रिपोर्ट सबमिट करवाने की वजह से बहुत ज्यादा परेशान था, जिसकी वजह से जब लिन उसे ऑफिस में मिलने आती है तो वो उससे भी बात नहीं करता और उसे वहां से जाने के लिए कहता है, जबकि लिन तो उसे पेन ड्राइव देने आई थी। जिसके बाद हम देखते हैं कि यूशन की रिपोर्ट उनके इन्वेस्टर्स को काफी ज्यादा पसंद आती है और इसीलिए फैंग लिली यूशन को कॉल करके सेलिब्रेट करने के लिए लेक साइड आने के लिए कहती है और यूशन उसे ढूंढते ढूंढते पानी के पास भी चला जाता है। पर तभी फैंग लिली पीछे से आकर उसे शॉक दे देती है और पानी में फेंक देती है, जिसके बाद वो जल्दी से अपनी कार में बैठ जाती है और उसे लग रहा था कि उसने यूशन को मार दिया है, जिससे कि वो बहुत ज्यादा डरी हुई होती है और सोच रही थी कि उसने सही किया या नहीं। लेकिन तभी उसे यूशन के नंबर से कॉल आता है और कॉल पर भी यूशन ही था, जो कि फैंग लिली से पूछ रहा होता है कि वो अब तक आई क्यों नहीं, और यूशन ने तो उसे लेक साइड पर भी ढूंढा। जिसके बाद वो फैंग लिली को उसके रूम में आने के लिए कहता है और फैंग लिली भी डरते हुए वहां तक चली जाती है, जहाँ उसने अपने पर्स में सेफ्टी के लिए वही शॉक देने वाली मशीन भी रख ली थी। लेकिन अंदर जाते ही यूशन उससे पर्स लेकर टेबल पर रख देता है और जब वो खाना खाने बैठते हैं तो फैंग लिली नोटिस करती है कि उसकी प्लेट में से चाकू गायब था और सिर्फ यूशन की ही प्लेट में चाकू था, जिसे लेने की कोशिश भी करती है। पर यूशन वो चाकू उसे देकर एक और बड़ा चाकू निकालकर अपने पास रख लेता है और फिर फैंग लिली को बॉक्स से बैंडेज निकालने के लिए कहता है, जहाँ फैंग लिली की नजर उस चाकू पर ही थी। जिसके बाद यूशन वो बैंडेज उसके गर्दन पर लगाने के लिए कहता है और फैंग लिली से पूछता है कि क्या वो जानती है कि यूशन को गर्दन पर चोट कैसे लगी। जिस पर फैंग लिली उसे डरते डरते बताती है कि वो नहीं जानती और तभी यूशन उसे बताता है कि उसने उस पर पीछे से हमला करके उसे पानी में गिरा दिया था, पर किसी तरह से वो बच गया और असल में वो यूशन की वजह से ही बचा था। जिसके बाद फैंग लिली उस चाकू पर नजर रखकर चाकू यूशन से छीनने की कोशिश करती है, लेकिन यूशन उससे भी ज्यादा चालाक था और वो उस चाकू से खेल कर फैंग लिली को डराने लग जाता है। पर तभी रूम सर्विस के लिए एक वेटर उनके रूम में आता है और वो उन दोनों पर एक ऐसा स्प्रे डालता है जिससे कि वो दोनों ही बेहोश हो जाते हैं। पर जब उनकी आंख खुलती है तो वो एक जगह पर अपने आप को बंधा हुआ पाते हैं और जैसे ही उनकी आंखों से पट्टियां हटाई जाती है तो वो दोनों एक दूसरे को ही एक्यूज करने लगते हैं। और यूशन कहता है ये सारा प्लान जरूर फैंग लिली का होगा, क्योंकि उसने तो पहले भी यूशन को मारने की कोशिश की थी। पर तभी जिस आदमी ने उसे बेहोश किया था वो उन दोनों को बताता है कि वो दोनों ही बहुत जल्दी मरने वाले हैं, क्योंकि उस आदमी को किसी ने उन दोनों को मारने के लिए हायर किया था। जिसके बाद वो दोनों उस आदमी को कहने लग जाते हैं कि वो उसे डबल ट्रिपल पे करेंगे, फिर वो उनमें से किसी एक को जाने देंगे। और वो तो एक दूसरे को वहां मारने के लिए छोड़ने को भी तैयार थे, पर उसका कोई भी मतलब नहीं होता, क्योंकि वो दोनों ही मरने वाले थे। और वो आदमी वो दोनों को जलाने के लिए गैसोलाइन लेने जाता है। इसका फायदा उठाकर यूशन फैंग लिली को बताता है कि उसके पॉकेट में एक लाइटर है, जिसकी वजह से फैंग लिली किसी तरह उसकी पॉकेट से वो लाइटर निकाल देती है और सबसे पहले रस्सी जलाकर वहां से फ्री हो जाती है, जहां वो यूशन को वहीं छोड़कर भागने वाली थी। पर जैसे वो दरवाजा खोलती है तो बाहर बहुत सारे गार्ड्स खड़े होते हैं और इसीलिए वो दरवाजा बंद करके वापस से यूशन के पास जाती है और उसे भी फ्री कर देती है, क्योंकि वो अकेले तो उनसे लड़ नहीं सकती थी। और तभी वो दोनों मन में सोचते हैं कि उन्हें एक्शन की हेल्प लेनी होगी और वो एक दूसरे को इस बारे में बाद में कुछ भी कहानी बनाकर पागल बना देंगे। और यही सोचकर वो दोनों एक साथ यूशन को बुलाते हैं, जिससे कि वो दोनों ही शौक रह जाते हैं और एक दूसरे का सच भी नहीं जान पाते। और वो दोनों गेम के अंदर मिशन पर हैं। जिसके बाद यूशन से एक एनर्जी ड्रिंक परचेस करके और वो सारे गार्ड से फाइट करके बाहर निकल जाते हैं। और क्योंकि अब उन्हें एक दूसरे के बारे में सच पता चल चुका था तो यूशन फैंग लिली को अपने साथ डिनर पर बुलाता है, जहाँ फैंग लिली भी उसे देखकर स्माइल करती है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ये सारा प्लान असल में लिन लियू का होता है और उसने ही उन लोगों को हायर किया था। पर उसके इस काम से लियो यान उससे थोड़ा सा नाराज हो जाता है, क्योंकि वो किसी की भी जान लेकर आगे नहीं बढ़ना चाहता था। जिसके बाद हम वापस यूशन और फैंग लिली को देखते हैं और यूशन फैंग लिली को अपना मिशन बताता है कि उसे जवान ग्रुप को अपने नाम करना है। पर फैंग लिली उस पर ट्रस्ट नहीं करती है और इसीलिए वो यूशन से झूठ कहती है कि उसका भी मिशन जवान ग्रुप के प्रॉफिट दिलवाना है। और यहाँ यूशन भी कहता है कि तुम लोगों को मिलकर काम करना चाहिए और इसीलिए वो उसे सबके सामने शादी करना चाहता था। तो फैंग लिली उसे कहती है कि उसे यूशन में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है और वो अपने मिशन पर फोकस करना चाहती है। जिस पर यूशन कहता है कि उसे भी फैंग लिली में कोई इंटरेस्ट नहीं है और वो बस शादी से फंड रेज करना चाहता है।
क्योंकि उन पैसों से वो शादी में फायरवर्क्स भी अरेंज करेगा और किसी तरह बाहर गेम टीम को एसओएस सिग्नल भेजेगा ताकि वो यहाँ से बाहर निकल सके, जिस पर फैंग लिली भी मान जाती है। और अगले दिन वो दोनों जाकर अपने फैमिली से बात करते हैं, जिस पर ग्रैंडमा तो हाँ कर देती है, लेकिन युशन के डैड उन्हें शादी के लिए सिर्फ 2 मिलियन ही देने वाले थे, जिसकी वजह से फैंग लिली और युशन के डैड की थोड़ी आर्ग्यूमेंट भी हो जाती है, क्योंकि फैंग लिली को ज्यादा अमाउंट चाहिए था ताकि वो गेम से बाहर निकल पाए। पर युशन के डैड उसे कह देते हैं कि अगर फैंग लिली को 2 मिलियंस भी नहीं चाहिए तो वो मना कर सकती है, जिसकी वजह से युशन और फैंग लिली को एग्री करना पड़ता है। और फैंग लिली अपने रूम में आकर युशन पर थोड़ा गुस्सा करती है और कहती है कि अब उन्हें सारा अमाउंट फायरवर्क्स के लिए बचाना होगा, जिसके लिए वो अपना वेडिंग इनविटेशन भी सब लोगों को ईमेल कर देती है, क्योंकि इससे भी वो इनविटेशन कार्ड के पैसे बचा सकते हैं। जिसके बाद वो एक लोकल स्टोर से जाकर रिंग भी खरीद लेते हैं और आखिर में वो वेडिंग ड्रेस लेने जाते हैं, जहाँ फैंग लिली को एक ड्रेस बहुत ही ज्यादा पसंद आती है, पर वो ड्रेस उसके बजट से बाहर थी। इसीलिए फैंग लिली कोई चीप ड्रेस दिखाने के लिए कहती है, पर योशन उसे बताता है कि ड्रेस को ट्राई करना तो फ्री है, तो वो ड्रेस पहन कर तो देख ही सकती है। इसीलिए फैंग लिली ड्रेस ट्राई करके देखती है और वो बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी, जैसे कि वो ड्रेस उसके लिए ही बनी हो। पर फिर भी उसे चीप ड्रेस ही लेनी थी, इसीलिए वो ड्रेस चेंज करने जाने लगती है। लेकिन तभी उसकी एक एक्स क्लासमेट वहां आ जाती है और वो उसकी इंसल्ट करती है कि पहले तो फैंग लिली को जुआन फैमिली ने धक्के मारकर निकाल दिया और अब फैंग लिली इस एक्सपेंसिव ड्रेस को क्यों खरीद रही है और उसे ये ड्रेस अभी के अभी उतार देनी चाहिए। जो सुनकर युशन फैंग लिली के पास आ जाता है और वो उस लड़की को बताता है कि फैंग लिली कोई दूसरी शादी नहीं कर रही है और ना ही उसे जुआन फैमिली से निकाला गया है, बल्कि वो तो बस सबके सामने वापस शादी कर रहे हैं। जो सुनकर वो लड़की कुछ भी नहीं बोल पाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि फैंग लिली और युशन घर आ जाते हैं और फैंग लिली चिप्स खाते खाते युशन से पूछती है कि फैंग लिली का जो गेम कैरेक्टर है वो हमेशा बुली होता रहता है और युशन के कैरेक्टर के हिसाब से युशन को भी फैंग लिली को बुली होते हुए देखकर खुश होना चाहिए था। पर आज वो उसकी हेल्प क्यों कर रहा है, जिस पर युशन उसके क्लोज चला जाता है और उससे चिप्स लेते हुए कहता है कि वो फैंग लिली का गेम पार्टनर है, तो फैंग लिली को बस वही बुली कर सकता है और कोई नहीं। जिसके अगले दिन लियू यान मिस्टर जाओ को अपने ऑफिस बुलाता है और जाओ बताता है कि उसने सारा मटेरियल रेडी कर दिया है और असल में वो युशन को फेक केस में फंसाना चाहता था। वहीं दूसरी तरफ हम युशन और फैंग लिली को देखते हैं, जहां युशन के डैड उसे कह रहे होते हैं कि उसे फैंग लिली पर नजर रखनी चाहिए और कहीं वो पहले की तरह वापस शादी से भाग न जाए। जिस पर युशन उनसे कहता है कि उसे फैंग लिली पर ट्रस्ट है और तभी वहाँ पुलिस युशन को अरेस्ट करने आ जाती है और फैंग लिली उसे बचाने की कोशिश करती है, पर फिर भी वो लोग युशन को अपने साथ लेकर चले जाते हैं। पर युशन मुड़कर फैंग लिली की तरफ देखता है, जैसे कि वो जानता हो कि फैंग लिली उसे बचा लेगी। पर फैंग लिली अपने रूम में चली जाती है और ये सोचने लगती है कि उसका कंपटीशन तो अब जेल जा चुका है, तो इसका मतलब यही होगा कि वो जीत चुकी है। पर तभी ग्रैंडमा फैंग लिली को बुलाने आ जाती है और वो चाहती थी कि फैंग लिली युशन से मिलने पुलिस स्टेशन जाए, और फैंग लिली जाने से मना कर देती है। जिसके बाद ग्रैंडमा अपने लॉयर मिस्टर शन को कॉल करती है और उनसे हेल्प मांगती है, लेकिन उनकी ये बातें लिन लियू ने भी सुन ली थी, तो वो जल्दी से लियू यान को इन्फॉर्म कर देती है, जिसकी वजह से जब मिस्टर शन एविडेंस लेकर पुलिस स्टेशन जा रहा होता है तो लियू यान उसे रास्ते में ही रोक लेता है और कहता है कि वो उसे ज्यादा अमाउंट ऑफर करेगा। पर मिस्टर शन बताता है कि वो ग्रैंडमा के लिए लॉयल है, तो वो थोड़े से ज्यादा अमाउंट से लियू यान की गलतियों को नहीं छुपाएगा। और तभी लियू यान उसे कॉल पर उसके बेटे की आवाज सुनाता है, जिससे लियू यान ने पकड़ कर रखा था, और उसके बदले वो मिस्टर शन से सारे एविडेंसेस भी ले लेता है और मिस्टर शन कुछ भी नहीं कर पाता है। वहीं दूसरी तरफ फैंग लिली अब भी यही सोच रही थी और उसे युशन को अकेले छोड़कर जाने में बहुत गिल्टी फील हो रहा था। और तभी उसे यिन का कॉल आ जाता है, जो कि गेम वर्ल्ड में फैंग लिली की बेस्ट फ्रेंड है और उसने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली थी और वो बस फैंग लिली का ही नाम लिए जा रही थी, जिसकी वजह से फैंग लिली को उससे मिलने क्लब जाना पड़ता है। और यिन इसीलिए नाराज थी क्योंकि फैंग लिली उसे अकेला छोड़कर शादी कर रही थी, जबकि उन्होंने प्रॉमिस किया था कि वो दोनों साथ में शादी करेंगे। जिसकी वजह से अब फैंग लिली को भी फील होता है कि उसे युशन को अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उसने तो उसे भी प्रॉमिस किया था। और इसीलिए वो यिन को फैंग के साथ छोड़कर घर चली जाती है और फैंग यिन को घर छोड़ने जाता है, जहाँ यिन उसे ड्रंक होने की वजह से जबरदस्ती किस भी कर लेती है। जिसके अगले दिन हम देखते हैं कि जब फैंग लिली अपने घर जाती है तो वो देखती है कि उसके लिए वही ड्रेस डिलीवर हो गई थी जिसे उसने शॉप में पसंद किया था। और जब वो पूछती है कि उसने तो चीप ड्रेस ऑर्डर की थी, तो उसे पता चलता है कि वो ड्रेस असल में युशन ने उसके लिए ऑर्डर की थी
और युशन ने उसके लिए एक नोट भी छोड़ा था जिसमें लिखा था कि फैंग लिली एक अच्छी ड्रेस तो डिजर्व करती ही है। और यही देखकर फैंग लिली समझ जाती है कि वो एक दिन और सही पर युशन के साथ ही इस गेम वर्ल्ड से बाहर निकलेगी। वहीं दूसरी तरफ युशन को अपने असिस्टेंट से पता चलता है फैंग लिली तो उसके जेल में होने के बाद भी क्लब जा रही है और एंजॉय कर रही है, लेकिन असल में फैंग लिली ने युशन को बचाने के लिए एविडेंस ढूंढ लिया था और वो जल्दी से जाओ के पास बात करने जाती और उससे पूछती है कि लियो यान उसे कितना बोनस दे रहा है कि जाओ ने एक ही बार में एक एक्सपेंसिव कार और घर खरीद लिया था। इस पर जाओ फैंग लिली का इंसल्ट करता है और धमकी भी देता है कि वो पुलिस को कॉल करके उसे भी अरेस्ट करवा देगा। पर तभी फैंग लिली उसे बताती है कि वो खुद जाओ के साथ पुलिस स्टेशन जाएगी क्योंकि उसे वही 40 मिलियन वाला एग्रीमेंट मिल चुका था जो कि जाओ ने कंपनी को बिना इन्फॉर्म किए साइन किया था और योशन को फंसा दिया था, जो देखकर जाओ गुस्से में फैंग लिली पर हाथ भी उठाने वाला होता है। पर तभी यिन भी आ जाती है क्योंकि उसकी कंपनी से भी जाओ ने इलीगल ट्रांसफर किए थे एंड इसी तरह से वो दोनों एविडेंस के साथ जाओ को अरेस्ट करवा देती है और युशन जेल से फ्री हो जाता है जहां उसे फैंग लिली पिक करने भी आई थी। और युशन उसे पूछता है कि उसने उसे क्यों बचाया, तो फैंग लिली उसे कहती है कि वो तो बस अपनी वेडिंग ड्रेस ट्राई किए बिना नहीं जाना चाहती क्योंकि उस ड्रेस में बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लगेगी। जिसके बाद हम देखते हैं कि वेडिंग की सारी तैयारी हो चुकी है और ग्रैंडमा को पता चलता है कि युशन को बचाने वाली फैंग लिली है, तो वो बहुत खुश होती है क्योंकि उन्होंने फैंग लिली से ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। वहीं दूसरी तरफ हम लिन लियू और लियू यान को बात करते हुए देखते हैं और इस बार भी युशन को फंसाने का उनका प्लान फेल हो गया था जिसकी वजह से लियू यान काफी गुस्से में था। जिसके बाद हम फैंग लिली और युशन को देखते हैं और जब वो दोनों एक दूसरे को वेडिंग ड्रेस में देखते हैं तो वो बहुत ही ज्यादा सरप्राइज्ड रह जाते हैं क्योंकि वो दोनों ही बहुत अच्छे लग रहे होते हैं। और तभी युशन उसे बताता है कि उसने ये सब चीजें बिजनेस डील करके अरेंज की है, यानी कि उसने सिर्फ 3 मिलियन में हर चीज अच्छे से तैयार की थी। और तभी वो फैंग लिली का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ लेकर जाता है क्योंकि फायरवर्क्स को सिर्फ 10 मिनट ही बाकी थे। जिसके बाद वो दोनों साथ में फायरवर्क्स देखते हैं और युशन का आइडिया काम भी कर गया था क्योंकि आसमान में उन दोनों को एसओएस बना हुआ दिख रहा था और वो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर थैंक्स बोल रहे थे क्योंकि उन दोनों के साथ मिलने की वजह से ही वो इस प्लान को सक्सेसफुल होते हुए देख रहे थे। और वो दोनों प्रॉमिस भी करते हैं कि वो रियल वर्ल्ड में एक दूसरे से जरूर मिलेंगे। और उन्हें लग रहा था कि अब उन्हें गेम से बाहर निकाल दिया जाएगा, लेकिन फायरवर्क्स खत्म होने के बाद भी वहाँ कुछ भी नहीं होता और ये देखकर वो दोनों ही डिसअपॉइंट हो जाते हैं। और फैंग लिली ये भी बताती है कि वो यहाँ कितने टाइम से फंसी हुई है और वो इतनी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गई थी कि उसने युशन को मारने तक की कोशिश की, लेकिन तब भी फैंग उन दोनों को बुलाने आ जाता है क्योंकि सब लोग उन दोनों का वेट कर रहे थे। जिसके बाद वो दोनों स्टेज पर जाते हैं और फैंग लिली बहुत ही ज्यादा परेशान दिख रही थी, जिस वजह से युशन उसे सबके सामने कहता है कि भले ही कुछ भी हो जाए पर वो हमेशा उसकी साइड ही रहेगा और वो दोनों जरूर सक्सेसफुल होंगे। जो सुनकर फैंग लिली स्माइल करती है। फैंग लिली को एक बहुत ही बुरा सपना आता है जहाँ वो देखती है कि उसका मिशन फेल हो गया था और वो घर नहीं जा सकती थी, जिसकी वजह से उसकी नींद खुल जाती है और उसे कोल्ड भी हो गया था और वो वॉशरूम में जाकर सोचने लगती कि अगर उसे बाहर निकलना है तो उन दोनों में से किसी एक और गेम में ही रहना पड़ेगा। पर ऐसा करना फैंग लिली के लिए थोड़ा धोखा देने जैसा भी होगा, इसीलिए वो युशन को लेकर परेशान होती है। पर तभी युशन उसे बाहर बुलाता है क्योंकि उसने एक कॉन्ट्रैक्ट रेडी किया था जिसके हिसाब से उन दोनों को अपने अपने मिशन में हेल्प करनी थी ताकि वो दोनों ही घर जा सके। पर युशन ये नहीं जानता था कि फैंग लिली का तो मिशन ही युशन को हराना है। जहाँ फैंग लिली युशन से कहती है कि वो दोनों गेम से बाहर निकलने के बाद ये शादी कंटिन्यू नहीं करेंगे और स्ट्रेंजर बन जाएंगे। जहाँ युशन भी उसे सच बता देता है कि वो भी फैंग लिली को पसंद नहीं करता है और उसने कल जो भी कहा था वो बस इसीलिए कहा था ताकि सब लोगों के सामने फैंग लिली दुखी नजर ना आए। और युशन को भी अपने गेम पर फोकस करना था क्योंकि वो भी जल्दी से जल्दी बाहर निकलना चाहता था। जो सुनकर फैंग लिली भी उसे कहती है कि अच्छा हुआ युशन ने उसे सब कुछ सच बता दिया क्योंकि वो युशन पर दया दिखाकर उसकी मदद करने का सोच रही थी। जिसके बाद फैंग लिली उस एग्रीमेंट को साइन कर देती है और उसकी एक और कंडीशन थी और वो ये थी कि युशन उसे अपने साथ ऑफिस लेकर जाएगा और हर मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे को फैंग लिली बेड पर सोएगी और युशन सोफे पर। जिस पर युशन भी हाँ कर देता है और अब फैंग लिली को ऑफिस के वॉशरूम में देखते हैं जहाँ वो गलती से मेंस वॉशरूम आ जाती है। और तभी लियू यान भी अंदर आता है और कहता है कि फैंग लिली इतनी ज्यादा डेस्परेट हो गई है कि वो लियू यान का पीछा करते हुए यहाँ तक आ गई, जबकि लियू यान को उसका डिस्गस्टिंग फेस बिल्कुल भी पसंद नहीं है और फैंग लिली को युशन के साथ ही रहना चाहिए क्योंकि वो दोनों ही डिस्गस्टिंग है और लूजर्स हैं। जो सुनकर फैंग लिली को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो लियू यान से कहती है कि उसे लियू यान में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है और युशन भी लूजर नहीं है,
क्योंकि उसे बस थोड़ा टाइम चाहिए कंपनी का सीईओ बनने के लिए, और फैंग लिली उसके साथ इसीलिए है ताकि वो लियू यान की सीईओ बनने में हेल्प कर सके। जो सुनकर लियू यान भी कंफ्यूज हो जाता है कि आखिर फैंग लिली चाहती क्या है। जिसके बाद वो लोग मीटिंग में जाते हैं और युशिन के डैड उनके एक बंद पड़े सुपरमार्केट का इंचार्ज लियू यान और युशिन के बीच में किसी को बनाना चाहते थे ताकि सुपरमार्केट को वापस ओपन किया जा सके, जिसकी वजह से दोनों पार्टीज लड़ाई करना शुरू कर देती है क्योंकि कोई भी अपने ऊपर सुपरमार्केट का लॉस नहीं लेना चाहता था। और ये बात फेंग लिली को सबसे बेस्ट लगती है क्योंकि ऐसा करने से वो युशिन को हरा सकती है, जिसकी वजह से वो सबके सामने युशिन का नाम सजेस्ट करती है। और युशिन भी ये सोचकर हाँ कर देता है कि शायद फेंग लिली उसकी कैपेबिलिटीज पर बिलीव करती है। जिसके बाद युशिन के डैड भी अनाउंस करते हैं कि कोई भी आउटसाइडर्स अब से मीटिंग में अलाउड नहीं है, और असल में वो फैंग लिली के बारे में ही स्पेशली बात कर रहे थे, जिससे सब लोग उसके बारे में ही बात करने लग जाते हैं। और फैंग लिली अपने लिए कुछ बोलने की भी कोशिश करती है, पर उससे पहले ही कोल्ड की वजह से वो स्नीज करना चालू कर देती है, जिसकी वजह से युशन उसके बदले सबको जवाब देता है और कहता है कि अब से फैंग लिली उसकी असिस्टेंट है और वो सारे प्रोजेक्ट को हैंडल करेगी, इसीलिए वो उसे सबके सामने इंट्रोड्यूस करवाने लेकर आया है। इसके साथ साथ यूशन उसे मेडिसिन भी देता है, और ये सब देखकर फैंग लिली सोचने लग जाती है कि वो उसके साथ इतना काइंड बिहेव क्यों कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ फैंग जब अपनी कार से जा रहा होता है तो येन उसे आकर रोक लेती है और उसका कार्ड उसे देती है, जो कि वो पिछली रात भूल कर चला गया था जब येन ड्रंक थी, और कार्ड लेने के बदले येन उसे ड्रिंक करने पर भी इनवाइट करती है और फैंग उसे मना करके वहां से चला जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि फैंग लिली और यूशिन सुपरमार्केट देखने जाते हैं और उसकी हालत काफी ज्यादा खराब थी, जहाँ का स्टाफ भी एक बार के लिए यूशिन को इग्नोर भी कर देता है। और तभी यूशिन उन्हें बताता है कि वो जवान ग्रुप से आया है, उनके बॉस से मिलना चाहता है। जिसके बाद यूशिन और फैंग लिली बॉस से मिलने जाते हैं, और असल में वो बॉस यूशिन का कजिन ही था, जो कि सुपरमार्केट की रिपोर्ट मांगने पर ये बोलना शुरू कर देता है कि वो तो आज छुट्टी पर है और उसका फाइनेंशियल भी आज नहीं आया है, तो वो यूशिन को रिपोर्ट नहीं देगा। और ये सब वो जान करके कर रहा था ताकि यूशिन सुपरमार्केट को लॉस से बचा ना पाए। और यूशिन के डैड उसे कहते हैं कि अगर यूशिन ने सुपरमार्केट को लॉस से बचा लिया तो वो उसके सीईओ बनने के बारे में सोचेंगे। तो सुनकर लियो यान को गुस्सा आ जाता है और वो यूशिन से जेलस फील करने लग जाता है। तभी लिन लियो उसे मिलने के लिए कहती है क्योंकि मिस्टर जेंग लियो यान से बात करने आया था, और वो लियो यान को मॉक करने की कोशिश करता है कि यूशिन उससे अच्छा कर रहा है, और वो लियो यान को लिन लियो के बारे में भी गलत बोलता है कि लिन लियो को सीईओ ऑफिस में होना चाहिए, तो वो लियो यान के साथ क्या कर रही है। और अगली बार जब लियो यान जेंग के साथ डिनर पर बात करने आए तो वो लिन लियो को भी अपने साथ लेकर आए, जो सुनकर लिन लियो को थोड़ा गुस्सा आता है क्योंकि लियो यान ने उसके बारे में इतना सुनने के बाद भी मिस्टर जेंग को कुछ भी नहीं बोला था। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यूशिन को अपने कजिन का वेट करते करते नींद आ जाती और वो एनुअल लीव पर चला गया था, जिससे कि यूशिन समझ जाता है कि उसका कजिन जरूर सुपरमार्केट के फंड से खुद को प्रॉफिट गेन कर रहा था, पर वो सुपरमार्केट को लॉस में लेकर जा रहा है। और यूशिन को किसी तरह उसके रियल अकाउंट ढूंढने थे ताकि वो वहां से एविडेंस इकट्ठे कर पाए और उसके कजिन की चोरी पकड़ पाए। लेकिन फैंग लिली को तो यूशिन को हराना था, और इसीलिए वो मन में सोच लेती है कि वो यूशिन से पहले ही अकाउंट ढूंढकर एविडेंस डिस्ट्रॉय कर देगी। जिसके लिए वो यूशिन के कजिन से कार में मिलती है और उसे कहती है कि वो उसे जानती तो नहीं है, लेकिन वो जो भी कहेगी उसे मानना होगा। जिस पर यूशिन का कजिन कहता है कि वो तो फैंग लिली को बहुत पहले से ही जानता है, और यहाँ वो उसकी और फैंग लिली की एक वीडियो दिखाता है जिसमें फैंग लिली बहुत ज्यादा ड्रंक होती है और यूशिन का कजिन भी उसके पास बैठा होता है, जिसे देखकर वो फैंग लिली से कहता है कि पहले तो फैंग लिली ने उसे रिजेक्ट कर दिया था, पर अब वो उसे एक्सेप्ट कर सकती थी और वो यूशिन से बहुत ही ज्यादा बेटर है। जिस पर फैंग लिली उसके ऊपर गुस्सा करती है और उसे कहती है वो सर से लेकर पैरों तक कहीं से भी यूशिन के बराबर नहीं है, और इतना कहकर वो उसके सर पर एक पेपर चिपका देती है। और असल में वो पेपर ओबीडियंस चार्म था, जो कि फैंग लिली ने पहले ही परचेस कर लिया था, और उस ओबीडियंस चार्म से यूशिन का कजिन हर बात मानने लग जाता है, जिसकी वजह से फैंग लिली रियल अकाउंट पेपर्स तक पहुंच जाती है और वो उन्हें लाइटर से जलाने वाली होती है। लेकिन उससे पहले ही यूशन भी वहां पर आ जाता है और ऐसा प्रेजेंट करती है जैसे कि वो फैंग लिली से बहुत ज्यादा खुश हो क्योंकि उसने उसकी हेल्प कर दी, पर असल में तो यूशन उस पर स्टार्टिंग से ही नजर रख रहा था और वो जानता था कि फैंग लिली वो एविडेंस डिस्ट्रॉय करने गई है। और वो फैंग से कहकर कार के डैश कैम की रिकॉर्डिंग भी निकालने के लिए कहता है ताकि वो जान पाए कि कार के अंदर क्या हुआ था। जिसके बाद वो मीटिंग में चला जाता है और उसके डैड बहुत खुश थे। यूशन ने उसके कजिन की चीटिंग को एक्सपोज किया और इसीलिए वो यूशिन को भी उस सुपरमार्केट प्रोजेक्ट का इंचार्ज बना देते हैं, जो देखकर लियो यान फैंग लिली को मैसेज करता है कि वो तो यूशिन को रोकने वाली थी ना, तो उसने यूशिन की हेल्प क्यों करी। जिससे फैंग लिली उसे मैसेज करती है कि वो उसे सब कुछ एक्सप्लेन करेगी, और तभी यूशिन के पास डैश कैम रिकॉर्डिंग भी आ जाती है
और गलती से वो उस वीडियो का वॉल्यूम बढ़ा देता है जिसमें फैंग लिली उसके कजिन को बोल रही थी कि यूशन उससे कई ज्यादा बेटर है। और ये देखकर यूशन स्माइल करने लग जाता है और वो फैंग लिली से बात करने लिफ्ट तक भी जाता है, पर वो उसे इग्नोर करके वहां से चली जाती है। इधर यिन वापस से फैंग को रोक लेती है और कहती है कि वो उसके साथ डिनर पर तो चल सकता है ना। पर जैसे ही यिन फैंग लिली को कॉल करने लगती है तो फैंग इस बार वहां से निकल जाता है और तभी फैंग लिली भी वहां आ जाती है, जो कि यिन को कहती है कि वो आज ड्रिंक करना चाहती है और वो दोनों वहां से क्लब चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ लिन लियू और लियू यान जेंग के घर डिनर पर जाते हैं और लिन लियू ने पहले ही लियू यान को बता दिया था कि जेंग उसे रोज रात को कांटेक्ट करता है और वो उसे हरेस भी कर रहा है। पर लियू यान लिन लियू से कहता है कि उसके लिए मिस्टर जेंग से कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाना बहुत जरूरी है और इसीलिए लिन लियू को ये सब टॉलरेट करना होगा। जिसके बाद वो दोनों जेंग के घर चले जाते हैं और वो दोनों जेंग से कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाने की पूरी कोशिश करते हैं, पर जेंग साइन करने के बजाय लिन लियू को हरेस करना स्टार्ट कर देता है और वो उसे टच भी कर रहा था, जिसे देखकर लियू यान को बहुत गुस्सा आता है और वो जेंग के सर पर वाइन बॉटल मारकर ये कहकर लिन लियू के साथ चला जाता है कि जेंग लियू यान के साथ काम करना डिजर्व नहीं करता। इसके बाद लिन लियू लिफ्ट में देखती है कि लियू यान के हाथ से भी बहुत खून निकल रहे होते हैं और इसीलिए वो अपने रिबन से उसका हाथ बांधने की कोशिश करती है, पर लियू यान बस उसका हाथ ही पकड़े रहता है। और ये देखकर लिन लियू को याद आता है कि स्कूल टाइम में जब भी उसे कोई बुली करता था तो लियू यान ही उसे उन बुली से हमेशा बचाता था और वो अभी चेंज नहीं हुआ है। वहीं दूसरी तरफ फैंग लिली जब घर आती है तो यूशन उससे बात करता है और बताता है कि वो जान चुका है कि फैंग लिली का मिशन जुआन ग्रुप का प्रॉफिट डबल करना नहीं बल्कि उन्हें हरा कर उससे रेवेंज लेना है, क्योंकि यूशन ने फैंग लिली के कैरेक्टर की हिस्ट्री सर्च की थी और उसे यही लग रहा था कि फैंग लिली उसे झूठ बोल रही है और अगर ऐसा है तो वो फैंग लिली से काइंड नहीं रहेगा, क्योंकि वो उसकी अपोनेंट है। जिस पर फैंग लिली उसे वापस झूठ बोलती है कि वो जो सोच रहा है ऐसा कुछ भी नहीं है और इसीलिए यूशन उसे चैलेंज करता है कि अगर फैंग लिली सच बोल रही है तो उसे अपने आप को प्रूव करना होगा। बात में हम देखते हैं कि फैंग लिली की जब नींद खुलती है तो वो देखती है कि वो ऑफिस के लिए लेट हो गई थी और जब वो सोफे पर चेक करती है तो वहां भी यूशन की जगह बस पिलो रखे हुए थे। और तभी यूशन आता है और बताता है कि वो सीईओ बनना चाहता है और फैंग लिली उसे सीईओ बनने से रोकना चाहती थी, जिसका मतलब ये था कि वो उसके साथ कुछ भी कर सकती थी। जैसे कि उसने 50 मिलियंस इन्वेस्ट तो किए पर यूशन को क्रूड ऑयल खरीदने पर मजबूर किया, जबकि उसे पता था कि उसे यूशन को बहुत बड़ा लॉस होगा। और इसीलिए अब यूशन ना ही उसे ऑफिस लेकर जाने वाला था और ना ही उसके साथ एक ही रूम में रहने वाला था। वहीं दूसरी तरफ फैंग लिन लियू को ऑफिस ड्रॉप करने वाला था और वो लिन लियू को उसका अम्ब्रेला भी रिटर्न कर देता है, जहां लिन लियू उसे डिनर पर इनवाइट करती है। और हम देखते हैं कि असल में फैंग लिन लियू को पसंद करता था और इसीलिए वो यिन को इतना इग्नोर कर रहा था। जिसके बाद हम देखते हैं कि ग्रैंड माँ फैंग लिली को बताती है कि फैंग लिली उनकी फैमिली का हिस्सा बन चुकी है, तो वो उसे रिच लेडी बनने के 100 लेसन्स देगी। और उसकी ट्रेनिंग ग्रैंडमा उसी दिन से शुरू कर देती है, जहां एक तरफ फैंग लिली ग्रैंडमा के साथ सब कुछ सीखने में मेहनत कर रही थी और उसी वक्त वो यूशन को ये भी प्रूव कर रही थी कि उसका मिशन यूशन को हराना नहीं बल्कि जुआन ग्रुप में अपनी जगह बनाना है। और ये सब करते करते वो बहुत ज्यादा थक भी जाती है, जहाँ यूशन को भी उस पर आधा ट्रस्ट हो चुका था। लेकिन वो उस 50 मिलियन वाले एग्रीमेंट में फिर भी यही लिखता है कि वो पूरा अमाउंट ब्राइड की तरफ से बस गिफ्ट था, जो देखकर फैंग लिली को उस पर बहुत गुस्सा आता है। लेकिन जब यूशन उससे कहता है कि वो इतना सा अमाउंट भी जुआन फैमिली में इन्वेस्ट नहीं कर सकती तो वो जुआन ग्रुप में आकर क्या करेगी, जिसकी वजह से फैंग लिली को भी उसकी बात माननी पड़ती है और उस एग्रीमेंट पर भी साइन करना पड़ता है कि वो दोनों एक दूसरे के पार्टनर बनकर मिशन कंप्लीट करेंगे। वहीं दूसरी तरफ हम फैंग और लिन लियू को देखते हैं और असल में लिन लियू ने फैंग से बस सुपरमार्केट प्लान के बारे में डिटेल बताने के लिए बुलाया था, जो कि लियू यान का ही प्लान था। पर फैंग लिन लियू को कुछ भी नहीं बताता है और तभी वहाँ यिन भी आ जाती है, जो कि उनके साथ लास्ट तक डिनर करती है, जिससे कि लिन लियू फैंग को सब कुछ बताने के लिए फोर्स भी नहीं कर पाती है और उसे वहां से जाना पड़ता है। जिसके बाद लियू यान उसे इस प्लान को ड्रॉप करने के लिए कह देता है और लिन लियू की बात सुने बिना ही फोन कट कर देता है। जिसके बाद लियू यान मिस्टर यांग से मिलने जाता है और मिस्टर यांग सुपरमार्केट को प्रोडक्ट सप्लाई किया करते थे, जहाँ वो मिस्टर यांग से कहता है कि उन्हें यूशन जैसे लूजर के साइड नहीं रहना चाहिए वरना उन्हें प्रॉफिट नहीं मिलेगा और उन्हें लियू यान के साथ काम करना चाहिए, क्योंकि वही जुआन ग्रुप का फ्यूचर लीडर है। लेकिन मिस्टर यांग फिर भी यूशन के लिए ही काम करना चाहते थे, क्योंकि लियू यान तो बस अडॉप्टेड सन था, तो वो उस पर ट्रस्ट नहीं कर सकते थे कि आगे चलकर वो लीडर बनेगा या नहीं। जिसकी वजह से लियू यान वापस अपने डर्टी ट्रिक्स यूज करता है और वो मिस्टर यांग को कुछ फोटोज दिखाकर ब्लैकमेल करता है
जो कि असल में मिस्टर यांग और उसकी गर्लफ्रेंड के थे। और लियो यान मिस्टर यांग की वाइफ को सब बताने वाला था, जिसकी वजह से मिस्टर यांग को ना चाहते हुए भी लियो यान की बात माननी पड़ती है, जिसकी वजह से सुपरमार्केट के सप्लाईज आना भी बंद हो जाते हैं और यूशिन को कुछ और नया प्लान बनाना पड़ता है। जहाँ फैंग लिली उसे बार बार पूछ रही थी कि प्लान आखिर क्या है, पर यूशिन उसे कुछ भी नहीं बताता है और कहता है कि फैंग लिली के घर जाने का वक्त हो गया है, क्योंकि उसे ग्रैंडमा से क्लासेस भी तो लेनी है और एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग भी फैंग लिली ऑफिस में बस पार्ट टाइम ही रहेगी, जिसके लिए फैंग लिली मना करती है। तो यूशिन उसे कहता है कि वो वर्गो है और यूशिन और वो पाइसेस है, तो फैंग लिली उसके लिए अनलकी है और उसे घर चले जाना चाहिए। और तभी फैंग को कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है जिससे वो यूशिन के कान में कहता है और यूशिन जल्दी से फैंग के साथ बाहर चला जाता है, क्योंकि लियो यान उसके डैड के साथ सुपरमार्केट विजिट करने आ रहा था और वो चाहता था कि पूरा स्टोर खाली देखकर यूशिन को इंचार्ज से हटा दिया जाए। पर जैसे ही यूशिन के डैड और लियो यान वहां आते हैं तो यूशिन उन्हें बस एक ही चीज कहता है कि वो लोग आज डिसअपॉइंट नहीं होंगे। और ऐसा ही होता है, क्योंकि सुपरमार्केट का एक भी शेल्फ खाली नहीं था, जो देखकर लियो यान शॉक्ड रह जाता है, क्योंकि उसका प्लान वापस फेल हो चुका था। जिसके बाद वो लोग वहां से चले जाते हैं। फैंग लिली फैंग को बात करते हुए सुन पाती है कि उन लोगों ने एंड टाइम पर वेयर हाउस का आखिरी स्टॉक सुपरमार्केट में जमा दिया था, इसीलिए वो लोग बच गए। जो देखकर फैंग लिली को बहुत गुस्सा आता है और वो जल्दी से वॉशरूम जाकर लियो यान को कॉल करती है, उसे ये बताने के लिए कि वेयर हाउस अभी खाली है। लेकिन लियो यान उसका फोन पिक नहीं कर रहा था, जिसकी वजह से वो ओशियन से एक आइटम परचेस करती है और वो थी किड्स कैंडी, जिसे खाकर फैंग लिली छोटी बच्ची बन जाती है और वो लियो यान की तरफ भाग कर जाती है और चुपके से उसके हाथ में एक नोट दे देती है जिस पर वेयर हाउस के बारे में लिखा हुआ था। और वो देखकर लियो यान डैड को वहां लेकर जाता है और उसे खाली देखकर डैड यूशन से थोड़ा गुस्सा हो जाते हैं और वो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूशन को एक दिन का टाइम देते हैं। और तभी यूशन के पास किसी का कॉल आता है जो कि कल उससे मिलने आ रहा था। पर जब यूशन उससे पूछता है कि आखिर वो किसकी बात कर रहा था, तो यूशन उसे बताता है कि कल उन सब लोगों को एक बहुत अच्छा सरप्राइज मिलेगा। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि फैंग लिली का काम हो गया था और वो वापस नॉर्मल होना चाहती थी, पर यूशन उसे बताती है कि किड्स कैंडी का असर रात तक रहेगा, जिसकी वजह से फैंग लिली थोड़ी परेशान हो जाती है, क्योंकि उसे भूख भी लग रही थी और इसीलिए वो अपने ही सुपरमार्केट में चोरी करने चली जाती है। लेकिन वहाँ भी स्टाफ के कुछ लोग उसे चोरी करते हुए पकड़ लेते हैं और उसे डांटने भी लग जाते हैं। और तभी वहाँ आता है यूशन, जो कि उस बच्ची को देखकर उसे बचा लेता है और उसे चॉकलेट भी खरीद कर दे देता है। पर इसके साथ साथ वो उसे स्टोर के अंदर सामान जमाने की हेल्प भी करवाता है और उसे सिखाता है कि उसे कभी भी चोरी नहीं करनी चाहिए और अगर उसे कुछ भी अर्न करना है तो उसे पहले मेहनत करनी होगी और तभी उसे अपनी अर्न की हुई हर चीज में बहुत अच्छा फील होगा। इसके साथ साथ यूशन उसके साथ बैठकर बहुत सारे लॉटरी टिकट्स भी स्क्रैच करता है और जब वो एक टिकट जीत जाते हैं तो यूशन उसकी पेपर क्रेन बनाकर उसे दे देता है और उस बच्ची से ये कहता है कि ये उसकी तरफ से एक गिफ्ट है। पर असल में वो तो बच्ची फैंग लिली ही थी, जो कि यूशन का ऐसा बिहेवियर देखकर बहुत ज्यादा इम्प्रेस्ड हो गई थी और उसे पता चल गया था कि यूशन कोई बुरा इंसान नहीं है। जिसके बाद वो जल्दी से वहाँ से भाग जाती है, क्योंकि वो बच्ची से वापस नॉर्मल होने वाली थी। और जब वो नॉर्मल हो जाती है तो वो अपनी रिंग को देखकर यूशन के बारे में सोचने लगती है कि वो कितना ज्यादा अच्छा है और कहीं वो उसे धोखा देकर उसके साथ गलत तो नहीं कर रही है। और तभी उसे यिन का कॉल आता है, जहाँ वो फैंग लिली से पूछती है कि कहीं उसे यूशन से प्यार तो नहीं हो गया है, क्योंकि अगर ऐसा है तो वो बहुत जल्दी एक प्रॉब्लम में फंसने वाले हैं, जो बात फैंग लिली को बिल्कुल भी समझ नहीं आती है। और अगले दिन हम देखते हैं कि फैंग लिली लियो यान खुश होकर यूशन के साथ खड़े होते हैं, क्योंकि उनके डैड वहां आने वाले थे और वो दोनों जानते थे कि यूशन को बहुत जल्दी जुआन ग्रुप से हटाया जाने वाला है, क्योंकि उसका एक दिन का टाइम पूरा हो चुका था और उसके पास सप्लाईज नहीं थे। लेकिन तभी जब यूशन के डैड वहां आते हैं तो फैंग लिली और लियो यान की सारी खुशी गम में बदल जाती है, क्योंकि डैड के साथ एक और लड़की आई थी और वो थी यिन की सिस्टर यिन जिले, जो कि आज ही चाइना वापस लौटी थी और वो अब से यूशन के लिए सप्लाईज का काम करने वाली थी। यानी कि यूशन ने पूरी तैयारी कर रखी थी और उसने एक बार फिर लियो यान को हरा दिया था। जहाँ यिन जिली आते ही सबसे पहले यूशन से ही हैंडशेक करती है और वो उसके साथ बच्चों की तरफ फ्लर्ट कर रही थी, जो देखकर फैंग लिली के साथ साथ यूशन भी सरप्राइज हो जाता है, क्योंकि उसे तो बस यिन जिली के साथ बिजनेस करना था। पर वो ये नहीं जानता था कि उसके और यिन जिली के कैरेक्टर की गेम में पास्ट स्टोरी क्या है। स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि फैंग लिली और यिन बैठकर बात कर रहे होते हैं, जहाँ यिन फैंग लिली को यिन जिली के बारे में बताती है कि वो फैंग लिली की चाइल्डहुड फ्रेंड है
लेकिन बाद में वो पढ़ाई करने अब्रॉड चली गई और जब वो वापस आई है तो वो यूशन को सीक्रेटली पसंद करती है। और यही बात यूशन भी यूशन को बता रहा था, क्योंकि यूशन को लगता है कि यिन जिली भी एक कैरेक्टर है जिसे यूशन के साथ लव करने का टास्क मिला है, लेकिन ऐसा कोई भी टास्क नहीं था। इधर यिन फैंग लिली को यिन जिली के बारे में ये भी बताती है कि यिन जिली को चाइल्डहुड से यूशन पसंद है और वो यूशन के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, क्योंकि उसने तो अपनी बहन तक को नहीं छोड़ा था और उसे भी बचपन में हर्ट कर दिया था। इसके बाद फेंग उन दोनों को डिनर के लिए बुलाने जाता है और वो दोनों डिनर करने जाती हैं, जहाँ सारे फैमिली मेंबर्स बैठे थे। और डिनर करते वक्त फैंग लिली यिन जिली को अपनी रिंग दिखाती है ताकि वो यूशन से दूर रहे, लेकिन फिर भी यिन जिली यूशन से फ्लर्ट करती है, जिसे देखकर यूशन की मॉम यिन जिली को बताती है कि यूशन अब मैरिड है और उसकी वाइफ फैंग लिली है। और फैंग लिली भी उसको ग्रीट करती है, लेकिन यिन जिली उसके कपड़ों पर कमेंट कर देती है कि उसने विंटर में भी समर के कपड़े पहने हुए हैं, जिसे सुनकर फैंग लिली सीक्रेटली यूशन को पिंच करती है और यूशन अपना कोट निकालकर फैंग लिली को पहना देता है। और फिर यिन बात बदलने की कोशिश करती है, जहाँ वो यिन जिली को केक खाने के लिए देती है, लेकिन यिन जिली उसे नहीं खाती है और वापस फैंग लिली और लियू यान के रिलेशन पर कमेंट कर देती है कि क्या फैंग लिली लियू यान के साथ भी ऐसा ही किया करती थी, जिसे सुनकर सभी शॉक हो जाते हैं। और यिन वापस उसे केक देती है, लेकिन इस बार भी यिन जिली उस प्लेट को ही फेंक देती है और ये देखकर यिन वहां से चली जाती है। जिसके बाद फैंग लिली और यूशन भी अपने रूम में आ जाते हैं, जहां यूशन के सो जाने के बाद फैंग लिली यूशन से बात करती है, जहां वो खुद को यिन जिली के साथ कंपेयर करती है और फिर यूशन की तरफ देखती है और उसे देखकर फैंग लिली उसके पास जाती है, लेकिन तभी यूशन को किसी का कॉल आ जाता है और फैंग लिली बेड के पास फ्लोर पर ही सो जाती है, जिससे यूशन भी देख लेता है और फिर वो फैंग लिली को उठाकर बेड पर सुला देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि अगले दिन यूशन अपनी कंपनी के मीटिंग अटेंड कर रहा था, जहां वो सभी को अपने प्रोजेक्ट के प्लान के बारे में बताता है, जो वो यिन जिली के साथ पूरा करने वाला था एक मेकअप फेस्टिवल में। लेकिन बाकी लोगों को उसके प्लान थोड़ा वीक लगते हैं, लेकिन उसके डैड प्लान को लेकर मान जाते हैं और फिर मीटिंग खत्म होने के बाद यूशन यिन जिली से मिलने जाता है और वो फैंग को बताकर जाता है कि वो फैंग लिली को इस बारे में ना पता चलने दे कि यूशन यिन जिली से मिलने गया हुआ है। इधर हम देखते हैं कि फैंग लिली यूशन के लिए केक रेडी कर रही होती है, जिसके बाद वो फैंग को कॉल करके यूशन के बारे में पूछती है, लेकिन फैंग उससे झूठ बोल देता है कि वो अपनी मीटिंग अटेंड कर रहा है। और क्योंकि फैंग लिली को पता था कि मीटिंग सुबह ही खत्म हो चुकी है, इसीलिए वो फैंग का झूठ पकड़ लेती है और अब फैंग को उसे सच बताना ही पड़ता है कि यूशन यिन जिली से मिलने गया है। और ये सुनकर फैंग लिली भी मॉल पहुंच जाती है, जहां यूशन और यिन जिली साथ में बात करते हैं और यिन जिली यूशन को अपने कंपनी के मेकअप प्रोडक्ट्स के डिटेल दे रही थी और फैंग लिली छुपकर उनकी बातें सुन रही थी, जहां यिन जिली यूशन को अपने प्रोडक्ट के बारे में बताती है और एक प्रोडक्ट यूशन को अपने हाथों से इस्तेमाल भी करवाती है, लेकिन यूशन उससे दूर हो जाता है। तभी वहाँ की स्टाफ की एक लेडी फैंग लिली को इस तरह छुपने की वजह से डांटती है और उसकी आवाज़ यिन जिली और यूशन भी सुन लेते हैं और वो दोनों चेक करने वहाँ जाते हैं, जहाँ वो लेडी यिन जिली को बताती है कि फैंग लिली छुपकर उन्हें देख रही थी। और ये सुनकर यूशन फैंग लिली को प्रोटेक्ट करता है और झूठ बोल देता है कि फैंग लिली भी उसके प्लान में उसके साथ काम करने वाली है और वही सारा प्लान संभालने वाली है। लेकिन ये सुनने के बाद यिन जिली अपना डील कैंसिल कर देती है, लेकिन फैंग लिली उसे किसी तरह डील कर लेती है और यिन जिली उसे सिर्फ एक दिन का टाइम देती है रिपोर्ट तैयार करने के लिए, जिसके लिए फैंग लिली भी मान जाती है। और फिर यूशन और वो दोनों एक रेस्टोरेंट जाकर खाना खाते हैं, जहाँ यूशन के जाने के बाद फैंग लिली को लियू यान का कॉल आता है, जो उसे मिलने के लिए बुलाता है और फैंग लिली भी उससे मिलने चली जाती है। और फिर उससे मिलने पर फैंग लिली को एक टास्क कंप्लीट करने के पॉइंट्स मिलते हैं, क्योंकि उसने लियू यान को अप्रोच करने का टास्क कंप्लीट कर दिया था, जिसे देखकर फैंग लिली खुश हो जाती है। और तभी लियू यान फैंग लिली को एक काम देता है, जो कि यूशन को फेस्टिवल में अच्छे से असिस्ट करना था, क्योंकि लियू यान चाहता था कि वो यूशन को पहले सक्सेस मिलने दे और फिर वो उसका करियर खत्म कर देगा। जिस पर फैंग लिली भी उसकी हेल्प करने के लिए मान जाती है और वहां से चली जाती है। तभी अंदर रूम से लियू यान की गर्लफ्रेंड बाहर आती है, जिसे वो अपना पूरा प्लान बताता है कि उसकी कंपनी फिलहाल ज़्यादा प्रॉफिट में नहीं है और इससे वो यूशन को भी अच्छे से हार्डवर्क करने देगा, ताकि कंपनी के हाई प्रोफाइल हो जाने पर वो यूशन की जगह ले पाए, क्योंकि जितना हार्डवर्क यूशन करेगा उतना ही कंपनी को भी प्रॉफिट होने वाला था। जिसके बाद हम देखते हैं कि यूशन अपने घर पर होता है और वो फैंग लिली का वेट कर रहा था,
लेकिन तभी वहाँ मेड उसके पास आती है। वो उसे बताती है कि फैंग लिली पहले से ही अपने रूम में लॉक होकर अपना वर्क कर रही है। जो सुनकर यूशन फैंग लिली के पास जाता है और फैंग लिली वहाँ यिन जिली का ही प्रोजेक्ट कंप्लीट कर रही थी। लेकिन यूशन वहाँ उसे यिन जिली की बताई पेस्ट्री को खाने के लिए देता है। ये देखकर फैंग लिली गुस्सा होकर उसे रूम से बाहर निकाल देती है, जिसके बाद यूशन नीचे आ जाता है और वो मेड को फैंग लिली का ध्यान रखने के लिए कहता है। और वो यूशन को फैंग लिली के बनाए हुए केक के बारे में बताती है, जिसे लेने यूशन चला जाता है। और इधर हम देखते हैं कि यिन कहीं जा रही होती है और तभी उसे वहाँ फेंग दिखता है, जो कि एक ओल्ड लेडी की हेल्प कर रहा था। और यिन उसकी हेल्प करने वहाँ जाती है और उसे घर ड्रॉप करने के लिए पूछती है, लेकिन फेंग उसके साथ नहीं जाना चाहता था। फिर भी यिन उसे जबरदस्ती कार में बिठा देती है, लेकिन फेंग उसे अपने से दूर रहने के लिए कहता है। और ये सुनकर यिन गुस्सा होकर उसे बीच रास्ते में ही छोड़कर चली जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि अगले दिन फेंग लिली अपनी मीटिंग के लिए जाती है, जहाँ वो युशिन और यिन जिली को अपना प्रोजेक्ट दिखाती है। लेकिन यिन जिली को उसके प्रोजेक्ट में काफ़ी सारी मिस्टेक्स लगती है और फैंग लिली उसे कहती है कि उसके प्रोजेक्ट में कोई कमी नहीं है। और इस बात पर उन दोनों की वापस से आर्ग्यूमेंट हो जाती है और यिन जिली युशिन को फाइनल डिसीजन लेने देती है। लेकिन युशिन भी यिन जिली का फेवर में था और ये देखकर फैंग लिली को बहुत गुस्सा आता है। लेकिन तभी युशिन उस प्रोजेक्ट पर एक बार काम करके देखने के लिए मान जाता है और फिर वो सारा काम संभालने का मौका फैंग लिली को दे देता है। और ये देखकर यिन जिली वहां से चली जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि फैंग लिली फेस्टिवल की तैयारी में लग जाती है और वो बहुत मेहनत कर रही थी, जिसे देखकर युशिन भी खुश था। इधर फैंग लिली वहां लगे एक हार्ट को फिक्स कर रही थी, लेकिन तभी वो नीचे गिर जाता है और उसे युशिन और फैंग लिली की वो दोनों एक साथ उस हार्ट को उठाते हैं। और युशिन फैंग लिली से सॉरी कहता है, क्योंकि उसने फैंग लिली पर डाउट किया था कि वो जवान फैमिली के लिए कुछ भी नहीं कर सकती है, लेकिन अब वो इतनी मेहनत कर रही है। लेकिन फैंग लिली अब भी गुस्सा थी और वो यूशन को उसकी यिन जिली के पास जाने के लिए कहती है। पर तभी यूशन उसके बालों से एक पेपर क्रेन निकालकर उसे कहता है कि ये उसकी तरफ से एक अपोलॉजी है, जो देखकर फैंग लिली वापस से पिघल जाती है। और यूशन उसे बताता है कि उसने कल भी एक छोटी बच्ची की हेल्प की थी और वो इस होप में था कि उसे हेल्प करने से कुछ तो पॉइंट्स मिलेंगे, पर उसे कुछ भी नहीं मिला। और फिर उसे उस बच्ची की हेल्प करके रिग्रेट हुआ, जो सुनकर फैंग लिली वहां से गुस्से में चली जाती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि यूशन तो बहुत काइंड है, लेकिन वो तो बस अपनी सेल्फिशनेस के लिए दूसरों की हेल्प कर रहा था, क्योंकि उन्हें किसी की भी हेल्प करने के एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलते थे। जिसके बाद हम देखते हैं कि फैंग लिली सब काम खत्म करके अपना लंच करने बैठने ही वाली होती है। लेकिन तभी उसे पता चलता है कि कुछ लोगों ने लाइन के बीच में आकर यिन कंपनी के सारे प्रोडक्ट बल्क में खरीद लिए हैं और बाकी लोगों के लिए कुछ भी नहीं छोड़ा था, जिसकी वजह से सब लोग वहां फैंग लिली पर चिल्लाने लग जाते हैं। और फैंग लिली सिचुएशन संभाल नहीं पा रही थी, क्योंकि उसके पास कोई भी एविडेंस नहीं था कि वो लोग बुलीज हैं और उन्होंने जान करके स्टॉक खत्म किया है। लेकिन तभी यूशन वहां यिन जिली के साथ आ जाती है और वो सबके सामने अनाउंस करती है कि उनका स्टॉक अभी खत्म नहीं हुआ है और वो उन लोगों की हेल्प करेगी, जिससे कि वो पूरी सिचुएशन को आसानी से संभाल लेती है। और फैंग लिली को ये भी झूठ कहती है कि उसको यूशन ने पहले ही ये बात बता दी थी कि फैंग लिली से कुछ भी नहीं हो पाएगा, इसीलिए वो दोनों वहां आए हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि इवेंट सक्सेसफुल होने के बाद यूशन एक मीटिंग रखता है, जहां सब लोग यिन जिली की तारीफ कर रहे थे। और यूशन भी वही करता है और कहता है कि फैंग लिली का प्लान अच्छा था और उसमें कुछ मिस्टेक्स थी, जिन्हें यिन जिली ने बहुत आसानी से हैंडल कर ली। जो सुनकर फैंग लिली हर्ट हो जाती है और वहां से बाहर निकलकर आ जाती है, जहां उसे यिन जिली भी मिलती है। और वो फैंग लिली को इंसल्ट करते हुए कहती है कि फैंग लिली एक स्पॉइल्ड लड़की है, जो बस अपने रिच हस्बैंड की वजह से इतना एरोगेंस दिखा रही है। जिसके साथ साथ वो ये भी कहती है कि यूशन उसके साथ आज डिनर पर भी जा रहा है, जिस पर फैंग लिली उसे कुछ भी नहीं बोलती और वहां से चली जाती है। इधर लिन लियू लियू यान के साथ डिनर पर जाने के लिए रेडी हो रही होती है और उसकी फ्रेंड उससे पूछती है कि लिन लियू उसके बॉयफ्रेंड से उन्हें कब इंट्रोड्यूस करवाएगी। पर लिन लियू इस बात का कोई जवाब नहीं दे पाती और अपनी फ्रेंड के जाने के बाद लियू यान को मैसेज करती है कि क्या वो अभी फ्री हो गया है। लेकिन लियू यान उसे झूठ बोल देता है कि वो आज अपने गेस्ट के साथ है और वो लिन लियू से नहीं मिल पाएगा। वहीं दूसरी तरफ हम फैंग लिली को देखते हैं, जो कि रोड पर चल रही थी और अपनी फैमिली को मिस कर रही थी, क्योंकि उसके डैड हमेशा बिजनेस में उसकी हेल्प करते थे। और फैंग लिली का ब्रदर भी बहुत ज्यादा था, क्योंकि उसे बास्केटबॉल प्लेयर बनना था और वो सबसे ज्यादा होप फैंग लिली से ही रखता था
कि वो अपने एआई गेम में अपने ब्रदर को बास्केटबॉल स्टार जरूर बनाएगी। पर कोई भी नहीं जानता था कि वो तो अपने ही बनाए हुए गेम में ट्रैप हो गई है। एंड इसीलिए वो एओशियन से एक बार और पूछती है कि उसे अपनी फैमिली की बहुत ज्यादा याद आ रही है और क्या वो गेम एग्जिट कर सकती है। इस पर एओशियन उसे टास्क कंप्लीट करने के लिए कहती है और ये सुनकर फैंग लिली दुखी हो जाती है। और तभी बारिश भी शुरू हो चुकी थी जिसमें फैंग लिली भीग रही थी। लेकिन तभी यूशन उसके सामने अम्ब्रेला लेकर आ जाता है और उसे बताता है कि यिन जिली को किसी काम में जाना पड़ गया और वो डिनर के लिए नहीं आ पाएगी। लेकिन असल में तो वो यिन जिली को रिजेक्ट करके आया था और ये बोलकर आया था कि वो अपनी वाइफ के साथ फेस्टिवल सेलिब्रेट करना चाहता है। जिसके बाद वो फैंग लिली को अम्ब्रेला भी देने लगता है और बताता है कि फैंग लिली के पूरे प्रपोजल में कस्टमर्स को वो अम्ब्रेलास देने वाला प्लान सबसे बेस्ट था, क्योंकि फैंग लिली ने पहले ही वेदर फोरकास्ट देख लिया था और उसे पता था कि फेस्टिवल के दिन बारिश होगी। जिस वजह से उसने सब लोगों को अम्ब्रेला देने का डिसाइड किया और उसका ये आइडिया सबसे बेस्ट निकला, क्योंकि हर किसी के पास वही अम्ब्रेला था। जहाँ फैंग लिली यूशन से पूछती है कि क्या उसके पास एक भी अम्ब्रेला बचा है, तो यूशन हाँ कहता है, जिससे कि फैंग लिली वो अम्ब्रेला उससे ले लेती है और एक ओल्ड लेडी को जाकर दे देती है, क्योंकि उसके पास भी अम्ब्रेला नहीं था। और ये देखकर यूशन स्माइल करता है। जिसके बाद वो दोनों भीगते भीगते अपनी कार तक चले जाते हैं और ये सब होने की वजह से फैंग लिली का मूड भी सही हो चुका था। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लिन लियू भी जैसे ही ऑफिस से बाहर निकलती है तो बाहर बारिश देखकर वो थोड़ी देर रुक जाती है। तो वो थोड़ी दुखी हो जाती है, क्योंकि ना ही उसके पास अम्ब्रेला था और ना ही उसे कोई पिक करने आने वाला था। लेकिन तभी उसकी नज़र अम्ब्रेला होल्डर पर जाती है, जहाँ उसके नाम के नोट के साथ एक अम्ब्रेला रखा हुआ था। और तभी लियू यान भी वहाँ अपने असिस्टेंट के साथ निकलता है और लिन लियू जान पाती है कि असल में वो अम्ब्रेला रखने लियू यान ही वहाँ किसी काम का बहाना करके आया था। और ये देखकर लिन लियू बहुत खुश हो जाती है और लियू यान भी उसे देखकर स्माइल करता है। जिसके बाद हम यिन जिली को भी देखते हैं और उसके पास कोई भी पार्टनर नहीं था और वो भीगते हुए घर जा रही थी। पर तभी उसकी सिस्टर यिन वहाँ आकर उसे अम्ब्रेला देती है और कहती है कि वो अकेली क्यों है, जहाँ वो दोनों वापस से एक दूसरे से बात करने लग जाते हैं और साथ में नूडल्स खाने भी जाती है, क्योंकि भले ही वो दोनों कितनी भी लड़ाई कर लेती पर आखिर में वो दोनों सिस्टर्स ही थी। जिसके बाद हम देखते हैं कि फैंग लिली पूरी रात बैठकर अपना एक नया प्रपोजल बनाती है ताकि वो यिन जिली को प्रूव कर पाए कि वो कोई स्पॉइल्ड लड़की नहीं है। जहाँ वो योशियन से बात करने की भी कोशिश करती है, क्योंकि योशियन ही उसे यूशन का डाटा भी बता सकती थी। पर ये रूल उनके गेम सिस्टम में बैन था। जिसके अगले दिन फैंग लिली अपना प्रपोजल सबको बताती है और वो सब लोगों को काफी पसंद भी आता है। और तभी यूशन और फैंग लिली की बारिश वाली फोटो वायरल हो जाती है, जो कि असल में यूशन का प्लान था उनकी सेल्स इंक्रीज करने के लिए। और अब यूशन और फैंग लिली की वो फोटो कपल गोल बन गई थी, जिससे कि फैंग लिली खुश होती है। पर वो यूशन के सामने ये शो नहीं होने देती। जिसके बाद हम देखते हैं यूशन अभी कार्ड चेक कर रहा होता है और तभी उसके ऑफिस फैंग लिली आ जाती है, जिसे देखकर वो कार्ड को ड्रॉवर में छुपा देता है और उसी बीच उसकी फिंगर ड्रॉवर में आ जाती है, जो देखकर फैंग लिली जल्दी से उसके हाथ को पकड़कर उसे ठीक करने की कोशिश करती है, जो देखकर यूशन खुश हो जाता है। और तभी फैंग भी वहां आ जाता है। इसका फायदा उठाकर यूशन फैंग लिली से कहता है कि उसे अपने वाइफ होने की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी होगी और क्योंकि उसका हाथ दर्द हो रहा है तो फैंग लिली को उसके लिए पेपर साइन करने होंगे। जहाँ वो फैंग लिली को थोड़ा परेशान भी करता है और फैंग लिली को इरिटेट करने में उसे बहुत मजा भी आता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि जब फैंग लिली स्टोर में होती है तो यिन जिली उससे मिलने वहां आ जाती है, क्योंकि वो उसे कुछ पर्सनल बात करने आई थी और असल में वो चाहती थी कि फैंग लिली यूशन को डिवोर्स दे दे, जिसके बदले वो फैंग लिली को 50 मिलियन देने को भी तैयार थी। और उसका मानना था कि फैंग लिली उन दोनों के बीच आ रही है, क्योंकि यूशन और यिन जिली तो पहले से ही चाइल्डहुड स्वीट हार्ट्स थे। जो सुनकर फैंग लिली यिन जिली से कहती है कि वो यूशन को डिवोर्स नहीं देगी, क्योंकि उसने यूशन से शादी ही इसीलिए की ताकि वो यिन जिली की ईगो हर्ट कर पाए। जो सुनकर यिन जिली उसे चैलेंज करती है कि अगर यूशन ने खुद ही यिन जिली को चूज किया तो फैंग लिली को उसे डिवोर्स देना होगा। जो सुनकर फैंग लिली वहां से चली जाती है। इधर हम यूशन को देखते हैं और उसके डैड ने उसे अपनी पर्सनल मीटिंग में भी बुलाया था, जिसमें वो अपने मेन बिजनेस डिस्कस कर रहे थे। और इसी बात से कुछ लोग यूशन के आने पर ऑब्जेक्शन भी करते हैं। पर यूशन के डैड यूशन को लेकर क्लियर थे कि वो फ्यूचर में भी अच्छी बिजनेस डील्स करेगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि फैंग लिली सोने से पहले यूशन से बात करती है और वो उसे पूछती है कि क्या गेम के कैरेक्टर एक दूसरे के लिए फीलिंग्स भी बिल्ड कर सकते हैं।
जो सुनकर यूशन उसे यिन जिली का एग्जाम्पल देता है और बताता है कि भले ही उन दोनों के लिए ये बस गेम है, पर बाकी कैरेक्टर्स जैसे कि डैड और यिन जिली और लियो यान, उन सब के लिए तो ये उनका रियल वर्ल्ड ही था और वो एक दूसरे के लिए फील कर सकते थे। जहाँ वो फैंग लिली से सवाल करने लग जाता है कि कहीं वो भी किसी कैरेक्टर के लिए फील तो नहीं करने लग गई है, क्योंकि उस वजह से उसे यिन जिली से जेलसी फील हो रही थी। इसका जवाब फैंग लिली नहीं देती है और जल्दी से सोने चली जाती है। जिसके अगले दिन वो दोनों सुपरमार्केट जाते हैं, क्योंकि वहाँ एक लेडी को यिन के प्रोडक्ट की वजह से एलर्जी हो गई थी और वो क्वालिटी इंस्पेक्टर्स को लेकर वहाँ आ गई थी ताकि वो यूशन के खिलाफ जा सके। और यहाँ फैंग लिली इस लेडी को एविडेंस दिखाने के लिए कहती है, पर वो लेडी फैंग लिली को धक्का दे देती है और सबको अपना फेस दिखाकर कहती है कि ये हालत उसकी फेक प्रोडक्ट लगाने की वजह से हुई है। और ये सब देखकर फैंग लिली थोड़ा डर भी जाती है। देखते हैं कि यूशन फैंग लिली को कुछ दिनों के लिए सुपरमार्केट आने से मना करता है, क्योंकि उसे डर था कि वो लेडी फैंग लिली को हर्ट करने की कोशिश जरूर करेगी। जिस पर फैंग लिली भी मान जाती है और यूशन उसे बताता है कि वो आज यिन जिली के घर जाएगा और उसे किसी तरह रियल प्रोडक्ट्स परचेज करने की डिटेल लेकर आएगा ताकि वो खुद को इनोसेंट प्रूव कर सके। जिस पर फैंग लिली मान तो जाती है, पर जब यूशन यिन जिली के घर जाता है तो वो बहुत ज्यादा इनसिक्योर फील करने लग जाती है और यूशन से एक और आइटम परचेस कर लेती है, जिससे कि वो बस 3 मिनट के लिए यूशन को देख सकती थी। जहाँ वो देखती है कि यूशन तो यिन जिली के साथ बैठकर ड्रिंक कर रहा होता है और ये देखकर फैंग लिली दुखी होकर बैठ जाती है। पर असल में तो ये सारा प्लान ही यिन जिली का था और उसने जान करके एक शॉर्ट ड्रेस पहनी थी और वो यूशन को ड्रिंक करने के लिए भी स्वीट बनकर फोर्स कर रही थी। और उसके पास एक फेक वीडियो भी थी जिसमें फैंग लिली ओरिजिनल प्रोडक्ट को फेक प्रोडक्ट के साथ एक्सचेंज कर रही थी और वो चाहती थी कि वो यूशन के साथ मिलकर फैंग लिली को ही एक्सपोज कर दे और यूशन उसे डिवोर्स लेकर यिनजिली के साथ आ जाए, जो कि यूशन भी अच्छे तरीके से समझ जाता है और वो जानता था कि ऐसा करने से उसका मिशन भी कंप्लीट हो जाएगा। पर फिर भी वो फैंग लिली के बारे में सोचता है और अपना एक और चांस मिस करके वो किसी तरह यिनजिली को अपनी बातों में फंसा लेता है कि वो उसे डेट करने के लिए तैयार है, जहाँ वो उसकी घर की कीस भी किसी तरह से ले लेता है ताकि बाद में आकर वो परचेस इन्फॉर्मेशन निकाल सके। जिसके बाद हम देखते हैं कि फैंग लिली अब भी यूशन के आने का वेट कर रही होती है और तभी उसे लियू यान का कॉल आता है, जो कि उसे ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कहता है, क्योंकि वो अभी यूशन को हराना नहीं चाहता था और वो चाहता था कि यूशन थोड़ा और प्रॉफिट कमाए। इसके अगले दिन हम देखते हैं कि फैंग लिली रेडी होकर सुपरमार्केट चली जाती है और इधर यूशन को यिन जिली का कॉल आता है, जो कि उसे लंच पर बुलाती है और यूशन भी हाँ कर देता है। वहीं दूसरी तरफ फैंग लिली ने कुछ एविडेंस इकट्ठे किए थे और इन सब में शामिल था वेयर हाउस में काम करने वाला वोंग, क्योंकि उसने ही यिन जिली के कहने पर फेक प्रोडक्ट्स रखे थे और उनमें एलर्जी पाउडर मिक्स किया था, जिसकी वजह से वोंग एक्सपोज होने के डर से फैंग लिली की हेल्प करने के लिए भी मान जाता है। और फैंग लिली यही चाहती थी कि यिन की ये चीटिंग सबके सामने आ पाए, जिसके लिए वो एओशियन से एक और आइटम परचेस करती है और वोंग बनकर ही यिनजिली से मिलने जाती है, जहाँ यिनजिली भी उसे वोंग समझकर कहती है कि वो यहाँ क्यों आया है और उनका कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो चुका है। जिस पर फैंग लिली कहती है कि उसके पास यिनजिली के अगेंस्ट सारे एविडेंसेस हैं और ये सुनते ही यिनजिली डर जाती है। और तभी वहाँ यूशन भी आ जाता है, जो कि यिनजिली को बताता है कि उसने यिनजिली के फ़ोन में सारे अमाउंट ट्रांसफर देख लिए हैं और उसने वो फेक वीडियो भी डिलीट कर दी है, जिससे वो फैंग लिली को फंसाने वाली थी। यानी कि अब यिनजिली के पास बचने का कोई रास्ता नहीं बचा था और वो बहुत ज़्यादा शॉक भी होती है, क्योंकि यूशन ने उसे कुछ इस तरह से ट्रिक कर दिया था। जिसके बाद यूशन वोंग को लेकर वहाँ से चला जाता है, क्योंकि वो जानता था कि वोंग के फेस में असल में वो फैंग लिली है। जिसके बाद फैंग लिली नॉर्मल हो जाती है और वो दोनों सुपरमार्केट जाते हैं, जहाँ फैंग लिली यूशन को एक हॉरर स्टोरी सुनाती है और यूशन काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। जिसके बाद वो दोनों एक गेम भी खेलते हैं और अपना वॉकी टॉकी लेकर सुपरमार्केट में कहीं पर छुप जाते हैं और जो पहले अपने अपोनेंट को ढूंढ देगा वो जीत जाएगा। जहाँ वॉकी टॉकी पर यूशन फैंग लिली को ये भी बताता है कि वो यिन जिली से मिलने तो गया था, पर वो पीच परफ्यूम लगाकर गया था जिससे यिन जिली को एलर्जी थी और इसीलिए वो उसे बच पाया था। जो सुनकर फैंग लिली खुश भी होती है, पर तभी यूशन का ध्यान उस पेपर हार्ट पर जाता है और फैंग लिली ने उसमें अपनी विश लिखी हुई थी कि काश वो यूशन के साथ जल्दी ही
गेम से निकल पाए। और तभी फैंग लिली यूशन को प्लीज ढूंढ लेती है और एकदम से उसके बहुत क्लोज आ जाती है, जिससे कि यूशन भी उसे ही देखता रह जाता है और वो समझ जाता है कि फैंग लिली उसे पसंद करती है। वहीं दूसरी तरफ हम यिन जिली को देखते हैं और वो बहुत ज्यादा ड्रिंक करके आई थी, जिसकी वजह से यिन उस पर गुस्सा भी करती है। और तभी उसके डैड का भी कॉल आ जाता है, जो कि यिन जिली को बहुत ज्यादा डांट रहे होते हैं और उसे यूजलेस बोल रहे होते हैं, जो सुनकर यिन उसे फोन छीन लेती है और अपने डैड से कहती है कि यिन जिली यूजलेस नहीं है। उसके डैड ने कभी उन दोनों की वैल्यू ही नहीं करी। तो अब वो यिन जिली को परेशान क्यों कर रहे हैं, जो कहकर यिन अपनी सिस्टर को घर के अंदर लेकर चली जाती है। इधर लिन लियू लियू यान के साथ होती है और वो उसके लिए कुक कर रही थी, जहाँ वो यही बात कर रहे थे कि यिन जिली ने अपनी गलती एक्सेप्ट कर ली है और यूशन का नाम वापस क्लियर हो गया है, जो कि लियू यान असल में चाहता भी था। इसीलिए वो खुश भी होता है। लेकिन तभी वो बातों बातों में लिन लियू से ये कह देता है कि फैंग लिली काफी ज्यादा इंटेलिजेंट होती जा रही है और ये जानने के लिए लियू यान बहुत ज्यादा क्यूरियस है। जो सुनकर लिन लियू को थोड़ा जेलस फील होता है, क्योंकि पहले तो लियू यान फैंग लिली को हेट करता था और अब वो उसमें इंटरेस्ट दिखा रहा था। जिसके अगले दिन हम देखते हैं कि फैंग लिली जब सोकर उठती है तो वो देखती है कि वो सोफे से बेड पर पहुंच गई है और वो यूशन से पूछती है कि कहीं वो स्लीप वॉकिंग तो नहीं कर रही है। जिस पर यूशन उसे कहता है कि फैंग लिली को सोफे पर सोने की जरूरत नहीं है और वो बेड पर ही सो सकती है। जिसके बाद फैंग लिली ब्रेकफास्ट करने टेबल पर आती है और देखती है कि यूशन ने उसके लिए स्पेशल ब्रेकफास्ट भी बनाया था। जो देखकर फैंग लिली उसे क्लियर करती है कि वो उसे कोई पसंद नहीं करती है और यूशन को भी कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग बस अपनी फेक मैरिज का नाटक करना है और वो दोनों भी जाकर एक दूसरे को भूल भी जाएंगे। तो उन्हें एक दूसरे के लिए फीलिंग्स बिल्ड नहीं करनी चाहिए। तो सुनकर यूशन सोचने लग जाता है कि जरूर फैंग लिली कमिटमेंट देने से डर रही है। अब तभी फैंग लिली को यिन का कॉल आ जाता है, जो कि बहुत ज्यादा रो रही थी और उसे पता चलता है कि यिनजिली वापस अब्रॉड जा रही है। जिससे कि फैंग लिली उससे मिलने जाती है और वो यिनजिली को उसका और यूशन का स्कूल टाइम का फोटो भी देती है और सेफ ट्रिप विश करती है। जो देखकर यिनजिली उसे बताती है कि फैंग लिली बहुत इंटरेस्टिंग लड़की है, क्योंकि यिनजिली को लगा था कि वो उसे इंसल्ट करने और उस पर हंसने के लिए वहां आ रही होगी, पर फैंग लिली तो उसे गुड बाय करने आई थी। जिस पर फैंग लिली भी यिनजिली से कहती है कि वो इतनी भी एरोगेंट नहीं है और वो अपनी लाइफ में और भी अच्छा कर सकती है। जिसके बाद यिनजिली वापस अब्रॉड के लिए निकल जाती है और फैंग लिली यूशन के पास आती है, जहाँ यूशन उसे मूवी देखने के लिए पूछता है और फैंग लिली भी हाँ कर देती है और यूशन को ही कोई अच्छी मूवी सेलेक्ट करने के लिए कहती है। पर तभी फैंग लिली को लियू यान का मैसेज आता है, जो कि उसे कंपनी के रूफ टॉप पर मिलने के लिए बुला रहा था और इसीलिए फैंग लिली एकदम से मूवी का प्लान कैंसिल कर देती है और यूशन से कहती है कि उन्हें ऑफिस जाकर अपना काम करना चाहिए। जो सुनकर यूशन भी शॉक रह जाता है एंड ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइज, अगर आप लोगों को ये एपिसोड पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा। नेक्स्ट एपिसोड के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।